everyone, this is Shani Dinani welcoming you to Magnate Brains, and today we are going to start the next chapter of our book Moments that is titled as The Last Leaf written by O. Henry. अब इस चैप्टर में जैसे कि टाइटल हम पढ़ पा रहे हैं The Last Leaf, इसका मतलब क्या है कि कुछ हम ऐसी स्टोरी पढ़ने वाले हैं जिसमें द स्टोरी इज गोइंग टू रिवॉल्व अराउंड द वेरी लास्ट लीफ प्रेजेंट ऑन द ट्री। अब ऐसा क्या है भाई जो लास्ट लीफ के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, बट जैसे ही हम स्टोरी पढ़ेंगे द वे वी आर गोइंग टू कंटिन्यूसली रीड द स्टोरी स्टेप बाय स्टेप, हमें पता चलेगा कि इस लास्ट लीफ का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है इन लाइफ ऑफ वन ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ दिस स्टोरी। तो हम पढ़ने वाले हैं द स्टोरी अबाउट टू गर्ल्स, जिसमें एक का नाम है जॉन्सी, एक का नाम है स्यू, और ये दोनों ही आर्टिस्ट हैं। दे आर यंग गर्ल्स, लिव इन द सेम रूम, सेम हाउस और अपार्टमेंट, एंड उनमें से जो एक लड़की है जॉन्सी, शी इज वेरी इल बिकॉज वो निमोनिया से सफर कर रही हैं। तो स्यू जो है शी इज वेरी मच अफ्रेड एंड शी इज वेरी मच टेंस्ड और वरीड फॉर हर फ्रेंड कि वो ठीक क्यों नहीं हो रही है। इन स्पाइट ऑफ गिविंग दी मेडिसिन, इन स्पाइट ऑफ टेकिंग कंप्लीट केयर ऑफ हर, फिर भी जॉन्सी जो है वो थोड़ी बहुत भी इंप्रूवमेंट नहीं दिखाती। तो स्यू जो है वो उनके डॉक्टर को बुलाती है, तो डॉक्टर बोलते हैं इन्हें कि जॉन्सी के ऊपर कोई भी मेडिसिन काम नहीं करेंगी। ऐसा क्यों? बिकॉज शी हैज लेफ्ट द होप टू लिव। उसके अंदर वो उम्मीद ही नहीं है कि उसको जीना है, शी जस्ट वॉन्ट्स टू डाई। और कुछ तो उसके दिमाग में चल रहा है जिसकी वजह से मेडिसिन भी काम नहीं करेंगी। अब देखो, अगर हम ये स्टोरी की अभी तक जितनी हमने बात की है, ऐसे ही रियल लाइफ में भी जब तक हम जो है किसी चीज के लिए होपफुल नहीं होते, जब तक हमारे मन में ये नहीं होता कि नहीं ये चीज़ से हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, यस मैं प्रिपरेशन अच्छे से करूंगा तो मैं बहुत अच्छे मार्क्स लाऊंगा, बिल्कुल आई कैन गेट फुल मार्क्स, यस आई एम गोना रॉक इन माई एग्जाम्स, जब तक ऐसा हम बोलेंगे नहीं, जब तक फील ही नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली कितनी भी मेहनत कर लो कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। क्यों? बिकॉज आपके दिमाग में अगर यही चलने वाला, अरे मैंने तो कुछ प्रिपरेशन नहीं करी, इतना लेट स्टार्ट किया है, मेरे फ्रेंड ने तो इतने टाइम से पढ़ लिया, उसके तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, मेरे नहीं आएंगे। तो ये सोचते सोचते क्या होता है ना, आप भले कितनी भी प्रेपरेशन करो, कितने भी एफर्ट्स लगा लो, आपका वन साइड ऑफ द माइंड इज समवेयर इन्वॉल्व्ड इन दीज थिंग्स, इन दिस नेगेटिव थॉट, और इस वजह से क्या होता है ना, वो रुइन हो जाती है, स्पॉइल हो जाती है आपकी प्रेपरेशन। सिमिलरली लाइफ में भी अगर किसी को जीना है, इफ समवन वांट्स टू लिव, तो जब तक उनके अंदर वो एक बात नहीं होगी, वो थॉट नहीं होगा कि नहीं आई हैव टू लिव, आई वांट टू लिव, मुझे जीना है, तब तक कोई भी मेडिसिन, कोई भी ट्रीटमेंट काम नहीं करता उस पर्सन पे। द मोमेंट यू गिव अप, द मोमेंट यू आर लाइक आई डोंट वांट टू लिव इन दिस वर्ल्ड, वहीं से क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है ये चीज कि येस यू आर नॉट गोइंग टू लिव फॉर मोर डेज। और यही चीज यहाँ पे होती है कि जॉन्सी जो है, भले ही उनको सारा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, शी इज बीन गिवन ऑल द मेडिसिन, शी इज बीन टेकन केयर ऑफ, बट देन टू शी इज नॉट शोइंग एनी इंप्रूवमेंट बिकॉज शी हैज समवेयर इन अ माइंड दैट शी डज नॉट वांट्स टू लिव। और उसी का कनेक्शन जो है वो इस लास्ट लीफ से है। कैसे, वो हम स्टोरी में देखेंगे। धीरे धीरे क्या होता है, एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है, एंड ही इज द वन जो कि पूरा चेंज कर देते हैं द सिनेरियो, द थॉट ऑफ जॉन्सी, एंड एट द एंड वी कैन सी द इम्प्रूवमेंट दैट वाज नीडेड, दैट वाज अवेटेड इन जॉन्सी। क्लियर? तो कैसे ये लास्ट लीव की इंपॉर्टेंस है, क्या हमें ये चैप्टर सिखाता है। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल, वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ शॉर्ट स्टोरी, सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू एंजॉय इट, बट ऑल्सो आफ्टर यू आर डन विद द कंप्लीट स्टोरी यू आर गोइंग टू टेक अ वेरी ब्यूटिफुल मैसेज विथ यू। क्लियर? तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं अबाउट द ऑथर, दैट इज ओ हेनरी। फिर एक लाइन में देख लेंगे कि हम किसके बारे में बात करेंगे स्टोरी में। फाइनली वी हैव बीन गिवन समथिंग दैट इज कॉल्ड बिफोर यू रीड पार्ट, एंड देन वी विल बिगिन विद द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ। डन? ऑल राइट। सो द ऑथर और द राइटर ऑफ दिस स्टोरी इज ओ हेनरी, जिनका एक्चुअल नाम क्या है, विलियम सिडनी पॉटर। He was born on September 11, 1862 and left the world on June 5, 1910. Now he is better known by his pen name. अब जो राइटर्स या पोएट्स होते हैं ना, बहुत से लोग होते हैं जो अपनी स्टोरीज या अपनी पोम्स में डिफरेंट नेम यूज करते हैं, सॉरी, लाइक उनका जो ओरिजिनल नाम है दैट इज समथिंग डिफरेंट, और एक पेन नेम है, यानी कि जो वो अपनी बुक्स में, अपनी राइटिंग्स में यूज करते हैं, और इनका जो पेन नेम है दैट इज विलियम सिडनी पॉटर का पेन नेम क्या है, ओ हेनरी।
वॉज एन अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर। ज्यादातर इनकी स्टोरी शॉर्ट ही होती है, ये लास्ट लीफ भी एक शॉर्ट स्टोरी है, बट इट ऑलवेज हैज अ वेरी बिग मैसेज। His stories are known for their surprise endings and witty narration। और इनकी जो स्टोरीज होती हैं उनमें हमेशा एक सरप्राइजिंग सी एंडिंग होती है, लाइक आपको लगता है कि ऐसा कुछ होगा एट द एंड, कुछ डिफरेंट टाइप का आपके दिमाग में चल रहा होता है प्लॉट, बट इनकी जो एंडिंग्स होती हैं स्टोरीज की वो डेफिनेटली एक सरप्राइज होती है फॉर द रीडर। ऑल्सो अपने विटी नरेशन के लिए जो क्लेवरनेस के साथ, जो ह्यूमरस वे में, जो डिफरेंट वे में ये अपना नरेशन करते हैं, दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज वेरी वेल नोन अबाउट हिम। Now Potter also wrote poetry and non-fiction। तो सिर्फ शॉर्ट स्टोरीज ही नहीं लिखते, इन्होंने पोएट्री यानी पोएम्स भी लिखी हैं, और नॉन फिक्शन यानी कि जो इमेजिनरी स्टोरीज नहीं होती, जो फिक्शन मतलब इमेजिनेटरी, और जो नहीं होती इमेजिनरी, जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती है उन्हें कहते हैं नॉन फिक्शन। तो वो ऐसी स्टोरीज भी लिखते थे। क्लियर? तो ओवरऑल ओ हेनरी इज अ वेरी वेल नोन ऑथर एंड ही इज वेरी फेमस फॉर हिज स्टोरीज, और उनकी ये एक जो राइटिंग है दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मास्टरपीसेस। सो डेफिनेटली वी आर फॉर्चुनेट इनफ टू रीड अबाउट इट। Now we are going to read the last leaf, which is a story of a girl Johnsy who is ill due to pneumonia। आगे कुछ मेंशन नहीं किया मैंने, क्यों? Because I don't want कि आप बिगिनिंग में ही पूरी स्टोरी समझ जाओ, so this is going to ruin the narration or the story ahead। तो इसीलिए हम सिर्फ अभी इतना जानते हैं कि जॉन्सी एक लड़की है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, who is critically ill, who is ill and suffering from pneumonia। Done? All right। So now we have been given something that is before you read। इट इज ऑटम। ऑटम सीजन क्या होता है? समर और विंटर्स के बीच में एक सीजन आता है जब टेम्परेचर समर से धीरे धीरे गिरता जाता है। क्लियर? और जैसे ही टेम्परेचर विंटर्स टाइप हो जाता है, विंटर सीजन, तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा सीजन होता है, उसे कहते हैं ऑटम। द विंड इज ब्लोइंग हार्ड एंड इट इज रेनिंग हेविली। और हवा जो है बहुत तेज चल रही है, विंड इज ब्लोइंग वेरी हार्ड, और जो बारिश है इट इज ऑल्सो वेरी हैवी रेन। ऐसा नहीं है थोड़ी बहुत ही ड्रिजल हो रहा है, थोड़ी बहुत ही बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग हेविली। All the leaves on an ivy keeper have fallen except one। और इनके घर के सामने, जॉन्सी स्यू के घर के सामने एक आईवी क्रीपर है। क्रीपर क्या होते हैं? जो वॉल्स या फिर बिल्डिंग से टच होकर एक सपोर्ट से ग्रो करते हैं। आपने बहुत बार देखा, फॉर एग्जांपल अगर मनी प्लांट देखा है तो वो भी कैसे होता है? ग्रो करता है एक सपोर्ट से, राइट? सिमिलरली क्रीपर्स जो होते हैं, जैसे बिल्डिंग में आपने देखा बहुत पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, तो बिल्डिंग में ही बिल्कुल पूरी लड़े होती हैं, पूरी बहुत सारी लीव्स होती हैं जो कि बिल्डिंग के सपोर्ट से ग्रो करती हैं, इसे कहते हैं क्रीपर। और आईवी क्रीपर क्या है वो भी हम पिक्चर देखेंगे। इट इज वन ऑफ द क्रीपर्स जिसकी लीव्स बहुत ही अलग शेप में होती हैं। और ये जो क्रीपर है इसकी सारी लीव्स गिर चुकी हैं, बट एक लीफ बची हुई है, और इसीलिए चैप्टर का क्या नाम है? द लास्ट लीफ। व्हाई डजंट द लास्ट लीफ फॉल? डिस्पाइट द फैक्ट कि यहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज हवा चल रही है, सारी लीव्स गिर गई, बट ये जो लास्ट लीफ है वो नहीं गिरती। ऐसा क्या है भाई इस लास्ट लीफ में जो वो गिरती नहीं है ट्री से, या फिर कुछ और ही बात है इसके पीछे? वी आर गोइंग टू गेट द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस as we proceed towards the story। Clear? तो चलिए begin करते हैं with the very first paragraph that says Sue and Johnsy, two young artists, shared a small flat। तो यहाँ पे हम बात करेंगे टोटल पूरी स्टोरी में 3 कैरेक्टर्स की। उनमें से जो 2 मेन कैरेक्टर्स हैं वो कौन से हैं? Sue and Johnsy। बोथ ऑफ देम आर फ्रेंड्स, बोथ ऑफ देम आर यंग गर्ल्स एंड आर्टिस्ट, यानी कि ये लोग पेंटिंग वगैरह करते हैं, और ये दोनों ही एक स्मॉल फ्लैट को शेयर करते हैं। दे लिव इन अ सेम फ्लैट। The flat was on the 3rd story of an old house। एक पुराना सा घर है, ओल्ड हाउस है, और उसका जो 3rd फ्लोर है वहां पर इनका फ्लैट है। क्लियर? Johnsy fell very seriously ill in November। She had pneumonia। और जॉन्सी जो है वो बहुत ज्यादा बीमार हो गई हैं, बहुत क्रिटिकली इल है वो। क्या हो गया था उनको निमोनिया हो गया है, एंड इन द मंथ ऑफ नवंबर। निमोनिया क्या होता है? अ डिसीज कॉज ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स। तो लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से ही निमोनिया होता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस डिसीज दैट जॉन्सी वाज सफरिंग, शी वाज क्रिटिकली इल, शी वाज वेरी इल। ऐसा नहीं था कि छोटी मोटी बीमारी थी या 2-3 दिन की बीमारी, नहीं, वो बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी। क्लियर? तो अभी तक हमें क्या पता है कि देयर आर 2 गर्ल्स, Sue and Johnsy, both of them are artists, live in a small flat, same flat, which is there on the 3rd story of an old house. And Johnsy fell ill in the month of November and she was suffering from pneumonia. Clear? So this is the summary till now. She would lie in her bed without moving, जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो। अब जॉन्सी क्या करती थी? वो पूरा टाइम अपने बेड पे लेटी रहती थी और विंडो के बाहर जो है वो देखती रहती थी। शी वुड कंटिन्यूसली लाई ऑन द बेड एंड नथिंग एल्स शी वुड डू बिकॉज शी इज इल ऑब्वियसली। बट दूसरी चीज जो है वो क्या थी कि वो जो है बिना हिले ढुले विंडो के बाहर जो है गेज करती रहती थी, देखती रहती थी। गेजिंग मीन्स लुकिंग। शी वुड कंटिन्यूसली लुक आउट ऑफ द विंडो।
Sue, her friend, became very worried, and because Sue is a very good friend of John C, they both are living together, तो बहुत अच्छा एक बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। तो इसीलिए ये सब कंडीशन देख के जॉन सी की Sue is very much worried, और उनको लगता है पता नहीं क्यों थोड़ी भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है। she sent for the doctor and she then called a doctor, और डॉक्टर आते हैं for just having a regular checkup done of John C. Although he came every day, there was no change in John C's condition. और स्यू ने जिस डॉक्टर को अपॉइंट किया था वो रोज आते थे चेक करने के लिए जॉन सी को, बट थोड़ी बहुत भी इंप्रूवमेंट नहीं थी, यानी डेली बिल्कुल सेम कंडीशन दिखती थी डॉक्टर को। देयर वाज नो चेंज, देयर वाज नीदर अ स्मॉल बिट ऑफ चेंज दैट वाज सीन इन द कंडीशन ऑफ जॉन सी। शी वाज इल as same as every day, like उनकी जो कंडीशन है it was similar every day and there was no improvement seen. One day the doctor took Sue aside and asked her, is there anything worrying John C? तो डॉक्टर क्या करते हैं, एक दिन जैसे रेगुलरली वो आते हैं चेक करने, कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखती, तो एक दिन वो आए और उन्होंने स्यू को जो है बोला कि मेरे साथ चलो, यानी कि जॉन सी से थोड़ा दूर, और उनसे फिर वो पूछते हैं कि क्या जॉन सी को कुछ चीज परेशान कर रही है, इज देयर समथिंग, इज देयर एनी मैटर विच इज वरीइंग जॉन सी, जिसकी वजह से उसको टेंशन हो या ऐसा कुछ है। सो लेट्स सी यहाँ पे बताते क्या है वो। No replied Sue, but what do you, why do you ask? तो वो बोलते हैं कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। स्यू बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं पता है मुझे जो जॉन सी को परेशान कर रहा है, बट आप ये चीज क्यों पूछ रहे हैं? Why are you asking this? The doctor said, John C, it seems, has made up her mind that she is not going to get well. If she doesn't want to live, medicines will not help her. Now this is very important as in today's life या फिर normal life में भी, कि until and unless you do not believe that something is going to change, unless you do not have this hope in you कि नहीं नहीं कुछ तो changes आएंगे, I would get well, कोई भी सिनेरियो, तब तक कोई changes नहीं देखने को मिल रहे, राइट। सिमिलरली डॉक्टर ये बोलते हैं कि जॉन सी को देख के ऐसा लगता है कि she has already made up her mind, वो ऑलरेडी ठान चुकी है, ये चीज उसने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है that she is not going to get well, कि वो कभी ठीक होगी ही नहीं, यानी जॉन सी के दिमाग में ये चीज ऑलरेडी चल रही है बहुत टाइम से कि वो कभी भी ठीक नहीं होगी। और इसी वजह से if she does not want to live and if she is not having that thing that she wants to live, वो होप ही नहीं है, वो उम्मीद ही नहीं उसके अंदर, she is not interested to live, तो इससे क्या होगा, no medicine is going to help her। कितनी भी दवाइयां दे दें हम जॉन सी को, कोई भी कंडीशन में इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि उसने अगर ये सोच लिया है कि वो कभी ठीक नहीं होगी, सो मेडिसिन भी कुछ नहीं कर सकती। जब तक आप जो है अपनी बॉडी के ऊपर या ब्रेन से ये नहीं होगा कि नहीं मैं ठीक हो जाऊंगा, तो मेडिसिन भी क्या ही कर लेंगे। क्लियर? तो इसीलिए डॉक्टर स्यू से पूछते हैं कि क्या कोई चीज है जो जॉन सी को परेशान कर रही है, बिकॉज उसको जीना ही नहीं है, शी डज नॉट वांट्स टू लिव एंड अनलेस एंड अंटिल शी डज नॉट हैज दैट होप इन हर, नो मेडिसिन इज गोइंग टू इंप्रूव हर कंडीशन। क्लियर? ऑल राइट। Sue tried her best to make John C take an interest in things around her. और Sue जो है उन्होंने अपना बेस्ट 100% एफर्ट्स दिए, पूरी कोशिश की कि जॉन सी जो है वो इंटरेस्ट लेने लगे अपनी आसपास की चीज़ों में। क्योंकि ऐसा होता है ना, जैसे कि अगर हम कभी कोई हमारा क्लोज रिलेटिव या कोई भी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ हो, तो हम क्या करते हैं, जाते हैं, उनको जो पसंद है वो लेके जाते हैं, उनके लिए थोड़ी बहुत हंसी मजाक करते हैं ताकि उनके लिए वो सराउंडिंग थोड़ा इंटरेस्टिंग बना रहे, राइट। बिकॉज ऑलरेडी हॉस्पिटल के सराउंडिंग्स बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं पेशेंट के लिए, उनको लगता है मैं बहुत बीमार हूँ और वो एक सिक टाइप की फीलिंग आती है। सो व्हाट वी डू इज वी ट्राई टू डू समथिंग जिसकी वजह से उनका इंटरेस्ट डेवलप हो, हम जाके बातचीत करते हैं, उनके फ्रेंड्स वगैरह जाते हैं उनसे मिलने, सो दिस इज हाउ एक पूरा इंटरेस्ट मेंटेन रहता है। सो स्यू भी क्या करती हैं, वो अपनी पूरी बेस्ट कोशिश करती हैं, अपना 100% देती हैं कि ये जो जॉन सी हैं वो अपनी आसपास की चीजों में इंटरेस्ट लेने लगे। शी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स एंड फैशंस बट जॉन सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड एंड बीइंग अ गर्ल ऑब्वियसली वी ऑल आर इंटरेस्टेड इन फैशन, एंड ये तो आर्टिस्ट थे तो उनको और अच्छा लगता होगा ये सब चीजें, क्लोथ्स, फैशन, तो इस बारे में जो है स्यू बहुत ज्यादा डिस्कशन करने की कोशिश करती थी, किससे, जॉन सी से। बट जॉन सी नेवर रिस्पॉन्डेड, शी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, शी हैड नो इंटरेस्ट, तो वो दिखाती ही नहीं थी ऐसा कुछ कि नहीं मुझे मजा आ रहा है या फिर मैं भी इंटरेस्टेड हूँ इन सब बारे में, इन सब चीजों के बारे में बात करने में, तो शी वॉज नॉट शोइंग इवन अ बिट ऑफ इंटरेस्ट। जॉन सी कॉन्टिन्यूड टू लाई स्टिल ऑन हर बेड, और वही चीज चलती रही, वही कंडीशन कंटिन्यू होती रही कि जॉन सी जो है अपने बेड पे ऐसे ही लेटी रहती थी। स्यू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन सीज रूम एंड स्टार्टेड पेंटिंग। स्यू क्या करती थी, वो ड्राइंग बोर्ड जो होता है, एक स्टैंड पे एक बोर्ड लगा होता है, वो लेकर आ गई किसके रूम में, जॉन सी के रूम में, और फिर वहीं पे बैठ के वो पेंटिंग करती थी। क्या पता उसको भी मजा आने लगे, जॉन सी को भी लगे कि वाओ लेट मी ऑल्सो ट्राई इट, या फिर दिखाओ क्या पेंट कर रहे हो। तो इस तरीके से स्यू जो है उनके रूम में जाके पेंटिंग करती हैं। टू टेक जॉन सीज माइंड ऑफ हर इलनेस शी विजिट व्हाइल वर्किंग।
और क्योंकि स्यू चाहती थी कि जॉन्सी का माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो इस थॉट से कि शी डज नॉट वांट्स टू लिव या वो बहुत बीमार है, तो ये क्या करती थी, वहां पे पेंटिंग करते करते अपना काम करते करते विसल करती थी, सीटी बजाती थी, ताकि क्या हो, साउंड से जॉन्सी का जो ध्यान है, जो एक ही जगह फोकस बन गया जॉन्सी का कि वो बीमार है, वो अब जीना नहीं चाहती, तो ये सब चीजों से उनका माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो। तो स्यू एज अ फ्रेंड शी वॉज गिविंग हर बेस्ट, शी इज सीरियसली अ वेरी ट्रू फ्रेंड, कि वो पूरी कोशिश कर रही थी कि जॉन्सी का जो माइंड है इट just gets distracted from the way she is thinking that she is not going to live। और ये चीज अगर हो गई तो फिर सारी मेडिसिन भी काम करने लगेंगी और जॉन्सी की कंडीशन में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। Suddenly Sue heard Johnsy whisper something। अब एकदम से क्या होता है, ऐसी जब वो वहां पे उनके रूम में काम करती रहती है या फिर विसल करती रहती है, तो स्यू जो है वो एकदम से उन्होंने सुना कि जॉन्सी जो है वो विस्पर कर रही है, यानी धीरे धीरे कुछ बोल रही हैं। विस्पर करना यानी खुसफुसाना, मोमो करना। सो आई डोंट नो व्हाट शी वाज सेइंग, लाइक स्यू नेवर न्यू कि ये क्या बोलना चाह रही है। तो स्यू जो है वो ध्यान से सुनने की कोशिश करती है। शी क्विकली रश टू द बेड एंड हर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड्स। तो वो जल्दी से जाती हैं जॉन्सी के बेड पे और वो सुन लेती है कि जॉन्सी जो है वो बैकवर्ड्स काउंट कर रही है, यानी कि 1 2 3 4 नहीं बल्कि ऑपोजिट, लाइक 100 99 98 जो बैकवर्ड काउंटिंग होती है। तो वो इस तरीके से बैकवर्ड काउंटिंग कर रही हैं। ये सुनाई देता है किसको, स्यू को। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग, और वो वही चीज कर रही थी, विंडो के बाहर देखते हुए बोल रही थी। तो विंडो के बाहर वो देख रही है बेड पे लेटे और क्या बोल रही है, 12। After some time she whispered 11, then 10, then 9, 8, 7, यानी बैकवर्ड काउंटिंग कर रही थी। तो बाहर पता नहीं क्या ऐसा उनको दिख रहा था जिसे देखकर वो एक एक जो नंबर है वो कम करती जा रही थी। She was counting backwards. Sue anxiously looked out of the window। अब स्यू भी जो है वो थोड़ा सा सोच में पड़ जाती हैं। शी इज सरप्राइज्ड कि क्या है बाहर ऐसा जिसे देखकर जॉन्सी जो है ऐसे बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है। तो वो भी विंडो के बाहर देखती है। शी सॉ एन ओल्ड आईवी क्रीपर क्लाइंबिंग हाफ वे अप द ब्रिक वॉल ऑपोजिट देयर विंडो। तो वो क्या देखती हैं कि बाहर एक आईवी क्रीपर है, ठीक है, और ये होते हैं आईवी क्रीपर, इस तरीके की लीव्स होती है, और ये इनकी विंडो के सामने जो है वो ब्रिक वॉल बनी हुई है, ईंटों की दीवार बनी है और उसमें हाफ वे तक ग्रो कर चुकी है। And in the strong wind outside, the creeper was shedding its leaves। और ऑलरेडी ऑटम सीजन चल रहा है, बहुत तेज हवा चल रही है, तो ये जो क्रीपर है उसकी लीव्स जो है धीरे धीरे शेड हो रही थी, धीरे धीरे लीव्स जो है वो झड़ रही थी। तो ये देखते हुए कि कौन कौन सी लीफ गिरती जा रही, कितनी बची हैं, इससे काउंट कर रही थी कौन, जॉन्सी, कि अब 11 बची हैं, अब 10 बची हैं, 9 बची हैं, तो वैसे लीव्स को काउंट कर रही थी। सो दिस इज समथिंग जो कि स्यू देखती हैं कि अच्छा ठीक है, ये चीज देखकर उसे काउंट कर रही है। क्लियर, ऑलराइट। What is it dear? Sue asked। और ऑब्वियसली स्यू पूछेंगी ना कि क्यों काउंट कर रही हो लीव्स को, क्या हुआ है, तो वो जॉन्सी से पूछती हैं कि क्या है। So 6 whispered जॉन्सी। तो जॉन्सी अब क्या बोलती है, 6, यानी 7 तक पहुंच चुकी थी वो नंबर पे, बैकवर्ड एक और काउंट करती हैं और बोलती हैं 6। They are falling faster now। 3 days ago there were almost 100 leaves, there are only 5 left now। तो जॉन्सी बोलती है अब ये लीव्स जो हैं बहुत जल्दी जल्दी गिर रही हैं, स्पीड में गिर रही हैं, और कुछ दिन पहले, कितने, 3 डेज, 3 दिन पहले जो है इस क्रीपर पे 100 कुछ लीव्स थी, बट अब सिर्फ 5 लीव्स बची हैं इस क्रीपर पे। तो वो इस तरीके से तब से काउंट कर रही हैं। तो डेली जो वो बेड पे विदाउट मूविंग गेज करती रहती थी आउट ऑफ द विंडो, शी यूज्ड टू स्टेयर एट समथिंग, वो क्या था, ये क्रीपर प्लांट, जिसमें जितनी भी लीव्स हैं वो काउंट कर रही थी, और 3 दिन पहले अराउंड 100 लीव्स थी उस पे, और अब कितनी बची हैं, सिर्फ 5। It is autumn, said Sue, and the leaves will fall। तो स्यू बोलती है ऑब्वियसली भाई अभी ऑटम सीजन चल रहा है, पतझड़ का सीजन चल रहा है, तो लीव्स जो है वो गिरेंगी, which is very obvious। When the last leaf falls, I will die, said Johnsy with finality। तो जॉन्सी जो है वो बिल्कुल फर्म होकर अपना फाइनल डिसीजन सुनाती है और क्या बोलती हैं, जैसे ही इस क्रीपर की जो लास्ट लीफ होगी, जो आखिरी लीफ होगी, वो गिरेगी, आई विल डाई, मैं मर जाऊंगी। तो इसीलिए चैप्टर का नाम क्या रखा है, द लास्ट लीफ, यानी जॉन्सी ने अपने माइंड में ये चीज बना ली थी, जो डॉक्टर ने बोला ना कि शी हैज ऑलरेडी मेड अप हर माइंड दैट शी डज नॉट वांट्स टू लिव। तो वो चीज क्या थी कि जॉन्सी बाहर जितनी लीव्स हैं उनको देख के यही सोचती थी कि जैसे ही लास्ट लीफ गिरेगी, आई वुड डाई। I have known this for the last 3 days। Oh, that's nonsense, replied Sue। वो बोलती है मुझे लास्ट 3 days से ये चीज पता है, जैसे जैसे लीव्स गिरती जाएंगी और जैसे ही लास्ट लीफ गिरेगी, आई वुड लीव दिस वर्ल्ड, आई वुड डाई, और ये मुझे 3 दिनों से पता है। अब ये चीजें सुनकर स्यू बोलती है कि ये सब बकवास है। शी सेज दिस इज नॉनसेंस। ऑब्वियसली इसका क्या बना लॉजिक कि वो लीफ गिरेगी तो तुम मर जाओगी, तो इसीलिए स्यू जो है उसको ये सब चीजें समझ नहीं आती है। शी इज लाइक इट्स ऑल नॉनसेंस।
What have old ivy leaves to do with your getting well? तो वो यही बोलती है सब illogical है, senseless है, क्योंकि ये जो old ivy leaves हैं, जो leaves गिर रही हैं, उसका और तुम्हारी लाइफ का, तुम्हारी डेथ का क्या लेना देना है? There is no connection between two things. The doctor is confident that you will get better. और Sue as a very good friend वो क्या करती है, मोटिवेट करती है अपनी फ्रेंड जॉन्सी को कि डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि तुम कुछ दिनों में बहुत बेहतर हो जाओगी, you will get better and your condition is going to improve. Jauncey did not say anything, but Jauncey जो है वो कुछ नहीं बोलती. She did not reply anything to this because she had already made up her mind last leaf गिरी कि I will also leave the world. Sue went and brought her a bowl of soup. अब सू जो है वो जाती हैं और वो एक बोल ले आती हैं किसका, सूप का, बिकॉज वो अच्छा फील नहीं कर रही हैं, जॉन्सी की तबीयत ठीक नहीं है, तो हम सूप वगैरह देते हैं राइट पेशेंट्स को. तो वो जाती हैं और उसके लिए एक बोल ऑफ सूप ले आती हैं कि मे बी इसका ध्यान भटके और ये इन सब चीजों में ध्यान दे. आई डोंट वॉन्ट एनी सूप सेड जॉन्सी, आई एम नॉट हंग्री. तो जॉन्सी के लिए जैसे ही वो सूप लेके आती है वो डायरेक्टली मना कर देती है दैट आई डोंट वांट एनीथिंग, आई डोंट वांट एनी सूप, क्योंकि मुझे भूख नहीं लग रही है, आई एम नॉट हंग्री. नाउ देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट. और उसका ध्यान उसी चीज पे है जॉन्सी का कि कितनी लीव्स बची है. वो बोलती है अब सिर्फ 4 लीव्स बची हैं, यानी 4 3 2 1 एंड एज द लास्ट लीफ विल गो जॉन्सी विल आल्सो लीव द वर्ल्ड. I want to see the last one fall before it gets dark. Then I will sleep forever. तो जॉन्सी बोलती है कि भाई मुझे जो है ये लास्ट लीफ को देखना है गिरते हुए, इससे पहले कि अंधेरा हो जाए, रात हो जाए, मुझे उसके पहले ध्यान से देखना है कि लास्ट लीफ जो है वो कब गिर रही है. और जैसे ही लास्ट लीफ गिर जाएगी मैं भी हमेशा के लिए सो जाऊंगी. I would also sleep forever. Sleep forever means I would die. तो जॉन्सी had already made up her mind. She is neither interested in the whatever is happening in the surroundings. She was neither interested in the painting. She was neither talking to Sue, not replying to her things, and she neither wanted something to eat. बस एक ही चीज चाहिए थी जॉन्सी को, क्या? She wanted to see that last leaf falling before it gets dark, because as the last leaf will fall, she decided that she will also leave the world. Clear? All right. Sue sat on Jauncey's bed, kissed her and said, "You are not going to die." अब क्या होता है, because obviously Sue जो है वरीड है जॉन्सी के बारे में, क्योंकि जॉन्सी ने बहुत illogical सा थॉट बना लिया अपने दिमाग में कि as the last leaf will fall, she will die. तो इसीलिए वो क्या करती है, वो बैठती है उनके बेड पे और जॉन्सी को किस करके बोलती हैं कि do not worry, you are not going to die. तुम नहीं मरने वाली हो. I can't draw the curtain for I need the light. और फिर वो बोलती हैं मैं कर्टन को, पर्दे को बंद नहीं कर सकती क्योंकि मुझे रोशनी की जरूरत है. I want light in the room so that I want to finish the painting and get some money for us. क्योंकि मुझे ये पेंटिंग कंप्लीट करनी है और मुझे कुछ पैसे लाने हैं, बिकॉज ये आर्टिस्ट हैं तो ये पेंटिंग्स बनाकर उनको सेल करके अपनी बेसिक नीड्स के लिए अर्न करते हैं. तो ये स्यू जो है वो जॉन्सी को बोलती है कि आई कांट क्लोज द कर्टन ऑफ द विंडो बिकॉज आई नीड द लाइट इन द रूम, ताकि मैं ये पेंटिंग कंप्लीट कर पाऊं और ये पेंटिंग सेल करके फिर हम कुछ पैसे अपने घर ला सकते हैं. Please, my dear friend, she begged Jauncey, promise not to look out of the window while I paint. अब कर्टन खोला रहेगा तो जॉन्सी बाहर देखती रहेंगी और गलती से अगर लास्ट लीफ गिर गई, और क्योंकि वो ऑलरेडी सोच चुकी है लास्ट लीफ गिरेगी आई वुड डाई, तो इसीलिए वो स्यू जो है वो जॉन्सी से बेग करती हैं, रिक्वेस्ट करती हैं कि मुझे प्रॉमिस करो कि जब तक मैं पेंटिंग करूंगी तुम कर्टन के बाहर नहीं देखोगी, यानी तुम कर्टन के बाहर उस क्रीपर को नहीं देखोगी. यू वुड नॉट एट ऑल लुक आउट ऑफ द विंडो, यू नीड टू प्रॉमिस टू मी. क्योंकि वो पेंटिंग भी कंप्लीट करना चाहती थी, भाई पैसे भी चाहिए घर के लिए, लाइट की जरूरत है. ऑल्सो वो ये नहीं चाहती थी कि उनकी फ्रेंड जो है वो चली जाए इस वर्ल्ड को छोड़कर, तो इसीलिए वो उनसे प्रॉमिस ले लेती है कि तुम विंडो के बाहर नहीं देखोगी जब तक मैं पेंट कर रही हूँ. क्लियर? ऑल राइट. All right, said Jauncey. Finish your painting soon, for I want to see the last leaf fall. तो जॉन्सी बोलती है ठीक है, उन्हें प्रॉमिस कर दिया कि मैं नहीं देखूंगी विंडो के बाहर, बट प्लीज अपनी पेंटिंग जो है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कंप्लीट करो, क्योंकि मुझे जो है लास्ट लीफ को गिरते हुए देखना है. You should complete your painting as soon as possible because I want to see how that last leaf falls. क्लियर? तो वो सीधे सीधे बोल देती है ठीक है मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं बाहर नहीं देखूंगी. आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग बिकॉज आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग. ऐसा होता है ना किसी चीज के लिए आप वेट करो, अच्छा अब होगा 3-4 दिन तक उसी चीज के लिए वेट करो, ऑब्वियसली आप थक जाओगे. मेंटली यू वुड बिकम टायर्ड कि क्या हो रहा है, ये चीज हो क्यों नहीं रही. सिमिलरली जॉन्सी ने तो यही सोच लिया है कि जैसे ही लास्ट लीफ गिरेगी आई वुड ऑल्सो डाई. तो शी वॉज वेटिंग फ्रॉम पास्ट 3 days, so she is tired of this wait. I have to die, so let me go away peacefully like one of those poor tired leaves. तो वो क्या बोलती हैं कि मैं जो हूँ मरना चाहती हूँ, I want to die and I have to die, मतलब मुझे मरना ही है, और इसीलिए let me go away peacefully. तो मुझे जो है आराम से शांति से जाने दो इस वर्ल्ड से, जैसे कि वो जो लीव्स हैं, जो टायर्ड लीव्स हैं, थक चुकी हैं वो, अब वो ट्रीज से गिर रही हैं. Similarly I am also tired, let me also go peacefully from this world.
Try to sleep, said Sue. I have to paint an old miner. I will call Behrman up to be my model. अब क्या होता है, वो स्यू जो है बोलती है कि तुम सोने की कोशिश करो, ट्राई टू गेट सम स्लीप, और मुझे जो है पेंटिंग किसकी करनी है, एक ओल्ड माइनर की जो माइनिंग का काम करते हैं, तो इसीलिए मैं जा रही हूँ, मैं जो हूँ बेहरमैन। बेहरमैन कौन है, द थर्ड कैरेक्टर। अब टू बी माई मॉडल, तो मैं बेहरमैन जी को बोलूंगी कि आप जो है खड़े हो जाइए तो मैं आपको देख के पेंट करूं। सो ही वुड बी माई मॉडल, आई वुड पेंट हिज पेंटिंग बिकॉज आई नीड टू पेंट एन ओल्ड माइनर। तो मैं जो हूँ जा रही हूँ बेहरमैन को बुलाने के लिए, और तुम जो है सोने की कोशिश करो। और क्योंकि जॉनसी ने प्रॉमिस किया था स्यू से, तो वो विंडो के बाहर अब नहीं देखेगी। स्यू रश्ड डाउन, बेहरमैन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर। तो ये थर्ड फ्लोर पर रहते थे और ये बेहरमैन जो है वो कहाँ रहते थे, ग्राउंड फ्लोर पे ऑफ द सेम ओल्ड हाउस। तो वो जाती है बहुत जल्दी से और वो बेहरमैन को बुलाने की कोशिश करती हैं। वी डोंट नो कि वो क्या बताना चाह रही है, कि सच में उनको मॉडल चाहिए या फिर वो कुछ और डिस्कशन करना चाहती हैं। दैट वील सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। क्लियर? ऑलराइट। He was a 60-year-old painter. तो वो बेहरमैन को बुलाने चाहती है जो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, और वो क्या थे, वो खुद एक पेंटर थे, एंड ही वॉज एन ओल्ड मैन, ही वॉज ऑफ 60 years. His lifelong dream was to paint a masterpiece, but that had remained a dream. तो बेहरमैन का हमेशा से एक ड्रीम रहा था कि मैं कुछ मास्टरपीस बनाऊं, ऐसा कुछ जो कभी किसी ने नहीं बनाया हो, और जिसे देखकर ऐसा होता ना, जैसे आपने बहुत ज्यादा आजकल वीडियोस वगैरह देखे हो, कुछ लोग क्या करते हैं, पेंटिंग बनाते हैं और एक रियल चीज को साथ में रखते हैं, तो हम बता ही नहीं पाते कि कौन सी पेंटिंग है, कौन सी रियल चीज है। सेम जो है उसे क्या कहते हो, मास्टरपीस। कुछ डिफरेंट, कुछ एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल पीस जो होता है पेंटिंग, दैट इज मास्टरपीस। तो यहाँ पे जो बेहरमैन है, इनका भी हमेशा से एक ड्रीम था कि वो एक मास्टरपीस बनाना चाहते हैं, बट अभी तक वो एक ड्रीम ही है, यानी वो अपना मास्टरपीस अभी तक ड्रॉ नहीं कर पाए। स्यू poured out her worries to बेहरमैन। तो स्यू जाती हैं और अपनी पूरी टेंशन जो जॉनसी से रिलेटेड है वो सब किसको बताती हैं, बेहरमैन को। She told him how Johnsy was convinced that she would die when the last leaf fell। और वो बताती हैं कि जॉनसी जो है उन्होंने अपने आप को कन्विंस कर लिया है, ये मान लिया है कि जैसे ही लास्ट लीफ गिरेगी she would also leave this world। Is she stupid? asked बेहरमैन। How can she be so foolish? तो ऑब्वियसली ये बहुत इलॉजिकल सी चीज है, बहुत फूलिश बात है ये। तो बेहरमैन का भी ये रिएक्शन होता है कि क्या जॉनसी एक स्टूपिड गर्ल है, क्या वो बेवकूफ है, शी फूलिश, और वो कैसी बातें सोच के बैठी है। She is running a high temperature, complains Sue. She refuses to eat or drink and that worries me a lot। तो Sue अपनी टेंशन बताती है कि उसको बहुत ज्यादा तेज बुखार है, हाई टेम्परेचर है, और वो कुछ भी खा पी नहीं रही है। She has refused to eat anything and to drink anything। और इन सब चीजों की वजह से मुझे बड़ी टेंशन होती है किसकी, जॉनसी की, कि वो ठीक होगी कि नहीं होगी, या सच में वो लास्ट लीफ अगर गिर गई तो would she leave this world। So she was worried as a true friend। Clear? All right। हम इसका पार्ट 1 ऑफ द एक्सप्लेनेशन जो है देख चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो, जहां हमने ये स्टोरी यहां तक कवर की है कि स्यू और जॉनसी दो फ्रेंड्स हैं, दोनों यंग आर्टिस्ट हैं, और ये एक सेम फ्लैट को शेयर करते हैं जो कि थर्ड फ्लोर पे है ऑफ एन ओल्ड बिल्डिंग। और जॉनसी जो है वो नवंबर के मंथ में शी फेल इल, शी सीरियसली इल एंड शी इज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। अब धीरे धीरे कंडीशंस इंप्रूव होने के बजाय इनकी कंडीशन चेंज ही नहीं हो रही, बिल्कुल इंप्रूव नहीं हो रही। तो स्यू जो है वो डॉक्टर को बुलाती हैं। डॉक्टर केम रेगुलरली टू चेक जॉनसी, बट डॉक्टर भी जो है कोई इंप्रूवमेंट नहीं देखते। वन डे जब वो देखने आए जॉनसी को, तो वो स्यू को बोलते हैं कि क्या कोई चीज है, इज देयर समथिंग विच इज वरीइंग जॉनसी, जिसकी वजह से उसको टेंशन है। तो स्यू सेज नो, नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट इज देयर इन हर माइंड, या फिर मुझे नहीं पता ऐसी कोई चीज है जिसकी वजह से उसको टेंशन है, बट आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। तो डॉक्टर बताते हैं क्योंकि जॉनसी ने अपना दिमाग में ये चीज बैठा ली है, शी हैज ऑलरेडी मेड अप हर माइंड, कि वो जो है जीना नहीं चाहती, शी डज नॉट वांट्स टू लिव, और इसीलिए कोई भी मेडिसिन जो है काम नहीं करेगी जब तक उसमें वो चीज नहीं होगी कि नहीं मुझे जीना है। तो स्यू को जब ये चीज पता चलती है, शी इज वेरी मच टेंस, तो वो कोशिश करती है कि वो इंटरेस्ट डेवलप करे जॉनसी का इन द सराउंडिंग्स। वो पेंटिंग करने लगती है उनके रूम में, और विसिल करती थी जब भी पेंट करती थी, ताकि क्या हो, उनका ध्यान भटके, डिस्ट्रैक्ट हो किसका, जॉनसी का। वन डे व्हाट हैपेंस, जॉनसी अपने बेड पे बैठकर धीरे धीरे जो है बैकवर्ड काउंटिंग कर रही थी और विंडो के बाहर देखते हुए। तो स्यू जो है वो एंशियस होकर, वरीड होकर, शी ऑल्सो चेक्स आउट ऑफ द विंडो कि ऐसा क्या है जो वो देखकर बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है। तो वो देखती है एक आईवी क्रीपर है जो कि एक ब्रिक वॉल से सपोर्ट से ग्रो कर रहा है, और उसकी लीव्स जो है वो धीरे धीरे गिर रही है बिकॉज इट्स ऑटम सीजन। तो जॉनसी से वो पूछती है कि क्या हुआ, व्हाई यू आर काउंटिंग लाइक दिस। तो वो बताती हैं कि इस क्रीपर की जो लीव्स हैं वो अराउंड 100 लीव्स थी 3 दिन पहले, बट अब सिर्फ 5 लीव्स बची हैं, और जैसे ही लास्ट लीफ गिरेगी आई वुड ऑल्सो डाई।
और ये चीज अपने दिमाग में बिठा ली थी किसने, जॉन्सी ने। अब स्यू जब ये सुनती है ऑब्वियसली उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, शी फाइंड्स इट इलॉजिकल, शी ट्राइज टू कंसोल जॉन्सी एंड टेल्स हर, मोटिवेट्स हर कि डॉक्टर भी बोल रहे हैं तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे और ऐसा कुछ नहीं होता, ऑटम सीजन है तो लीव्स गिरेंगी और इसीलिए लीव्स गिर रही हैं, अब तुम्हारी लाइफ का और लीव्स के गिरने का कोई भी कनेक्शन नहीं है, सो यू आर डेफिनेटली थिंकिंग विद समथिंग विच इज इलॉजिकल और तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। और वो जॉन्सी के लिए सूप भी लेकर आती हैं, बट जॉन्सी बोलती है मुझे भूख नहीं है, मुझे कुछ नहीं खाना, और इसी तरीके से वो कुछ भी खाती पीती नहीं है, बस विंडो के बाहर देखती रहती हैं और वो डिसाइड कर चुकी हैं जैसे ही लास्ट लीफ गिरेगी आई वुड ऑल्सो लीव द वर्ल्ड। ये सब देखते हुए एक दिन रूम में स्यू जो है वो अपनी पेंटिंग कर रही हैं और क्योंकि उनको पैसे चाहिए कुछ तो इसलिए उनको एक पेंटिंग कंप्लीट करनी है, तो वो अपनी फ्रेंड जॉन्सी से रिक्वेस्ट करती हैं, प्रॉमिस लेती हैं कि क्योंकि मैं कर्टेन बंद नहीं कर सकती क्योंकि मुझको लाइट की जरूरत है पेंटिंग कंप्लीट करने के लिए, बट तुम प्रॉमिस करो जब तक मेरी पेंटिंग कंप्लीट नहीं होगी तुम विंडो के बाहर नहीं देखोगी। तो जॉन्सी प्रॉमिस करती हैं और स्यू उनको बोलती हैं कि तुम जो है सोने की कोशिश करो, लेट मी गो एंड कॉल बेहरमैन जो कि एक 60 ईयर ओल्ड पेंटर हैं, ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं इन द सेम बिल्डिंग, और मैं उनको बुला के लाती हूँ क्योंकि मुझे एक ओल्ड माइनर का फोटोग्राफ या पेंटिंग बनानी है और मैं बेहरमैन जी को बोलूंगी यू शुड बिकम द मॉडल फॉर मी सो दैट मैं पेंट कर पाऊँ। वो जाती है बेहरमैन के घर, बेहरमैन को सारी चीजें बताती हैं एंड ही इज ऑफ द व्यू कि दिस इज वेरी इलॉजिकल, शी इज बिकमिंग फूलिश और इस तरीके से कोई कैसे सोच सकता है, बट स्यू टेल्स हिम कि वो बहुत ज्यादा टेंशन में है कंडीशन को देखकर किसकी, जॉन्सी को। अब आगे की बात क्या होती है, आगे की स्टोरी क्या कंटिन्यू होती है, लेट्स जस्ट बिगिन फ्रॉम दैट पार्ट। क्लियर? ऑलराइट, I will come with you and see Johnsy Behrman sad। अब क्या हुआ, ये बेहरमैन जो है वो बोलते हैं कि मैं आता हूँ और मैं देखता हूँ कि जॉन्सी की कंडीशन कैसी है, क्या पता अब इनके दिमाग में कुछ चल रहा हो कि I also want to do something that could help Johnsy to come out of this thought। They tiptoed into the room। tiptoed मतलब बिल्कुल ऐसे टोज जो होते हैं ना आपके पैरों के, उसके बल चलना ताकि आवाज ना हो। आवाज क्यों ना हो? ताकि जॉन्सी की नींद ना टूटे और उसको पता ना चले कि बेहरमैन आए हैं। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग, तो वो क्या देखते हैं, जॉन्सी जो है आराम से सो रही थी। स्यू ड्रू द कर्टेन्स टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम। अब वो गई, उन्होंने कर्टेन्स को जो है बंद किया और वो फिर दूसरे रूम में चले गए, यानी कि जो दूसरा रूम था स्यू का रूम था, वो वहां पे चले जाते हैं स्यू एंड बेहरमैन। शी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो, और वो विंडो के बाहर अब देखती हैं उसी क्रीपर को जिसपे वो लीव्स लगी थी। There was only one leaf left on the creeper। और अब फाइनली वही एक लीफ, लास्ट लीफ जो चैप्टर की टाइटल भी बोलता है, वही लास्ट लीफ बची हुई थी उस ट्री पे, उस क्रीपर पे। It was raining heavily and an icy cold wind was blowing। और बहुत तेज बारिश हो रही थी और बिल्कुल ठंडी, आइसी कोल्ड यानी बिल्कुल इतनी ज्यादा ठंडी हवा जैसे जिसमें हम शिवर करने लगते हैं, नम हो जाती है बॉडी, उस तरह की हवा जो है वो ब्लो कर रही थी। तो ऑब्वियस सी बात है वो लीफ किसी भी मोमेंट गिर सकती थी। इट सीम्ड एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ। और इतनी तेज स्पीड से ये विंड ब्लो हो रही थी कि किसी भी मोमेंट पे, किसी भी मिनट पे ये लीफ गिर जाएगी, ऐसा दिख रहा था। बेहरमैन डिड नॉट से अ वर्ड, ही वेंट बैक टू हिज रूम। और उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने भी देख लिया ठीक है ये लीफ वगैरह, और उन्होंने कुछ ना बोलते हुए अपने रूम में चले गए, यानी अपने घर पे चले गए। यानी कि उन्होंने कुछ भी नहीं बोला कि ठीक है अब कुछ कर सकते हैं या मैं कोई हेल्प करता हूं। तो मे बी उनके दिमाग में कुछ और चल रहा था या फिर उनको भी नहीं समझ आया कंडीशन के साथ कैसे डील करना है, तो वो अपने घर या अपने रूम में वापस चले जाते हैं। जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग। अब जॉन्सी सो रही थी बढ़िया, अब उनकी नींद सीधे कब खुलती है, अगली सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग। इन अ फीबल वॉइस शी आस्क्ड स्यू टू ड्रॉ द कर्टेन्स। और वो जो है एक बहुत ही फीबल वीक सी आवाज में, क्योंकि वो बहुत बीमार है, शी हैड नो एनर्जी लेफ्ट, और वो कुछ खा पी भी नहीं रही थी, तो उनकी कंडीशन, उनकी इंप्रूवमेंट जो है वो निल थी, कंडीशन बहुत पुअर थी। तो इसीलिए वो जो है एक फीबल, एक वीक वॉइस में किसको बोलती हैं, स्यू को बोलती हैं कि कर्टेन्स ओपन करो, यानी कि पर्दा खोलो विंडो का, बिकॉज शी वांटेड टू सी द लीफ। स्यू वाज नर्वस, और स्यू बहुत ज्यादा टेंशन में थी, नर्वस थी कि अगर गलती से लास्ट लीफ जो है जा चुकी होगी और जॉन्सी सच में ये बात मान चुकी हैं कि जैसे ही लास्ट लीफ गिरेगी शी वुड ऑल्सो लीव द वर्ल्ड, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, राइट। तो शी वॉज नर्वस, शी वॉज वरीड। She drew back the curtains very reluctantly। और वो कर्टेन्स को खोलती है बहुत ज्यादा बोल सकते हैं reluctantly, यानी she did not wanted to do it, ignoring मतलब धीरे धीरे जो है, जैसे वो करना नहीं चाहते बट उनको करना पड़ रहा है, ऐसे धीरे धीरे कर्टेन्स वो ओपन कर रही थी। Oh, Sue exclaimed as she looked at the vine creeper। और जैसे ही वो बाहर देखती है उस वाइन क्रीपर को, स्यू जो है एकदम से एक्सक्लेम करती है, oh she is surprised। पता नहीं ऐसा क्या हुआ है, क्या वो लीफ गिर गई है या फिर कुछ और हुआ है, लेट्स रीड अबाउट इट।
लुक देयर इज स्टिल वन लीफ ऑन द क्रीपर। तो वो बोलती है देखो बाहर अभी भी ये लास्ट लीफ है क्रीपर पे, यानी इतनी तेज बारिश हुई है, इतनी तेज विंड ब्लो कर रही है, फिर भी वो लीफ जो है अभी क्रीपर से फॉल नहीं हुई थी। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी, और बल्कि वो ऐसा नहीं था कि लाइफलेस लीफ लग रही है, ड्राई हो गई हो, नहीं, बल्कि वो ग्रीन और हेल्दी लग रही थी, जैसे कि अभी अभी ग्रो करी हो। In spite of the storm and the fierce winds, it did not fall. और in spite of the fact कि ये जो विंड है वो क्या थी, बिल्कुल फियर्स विंड, यानी इतनी गुस्से वाली आंधी तूफान चल रही है, स्टॉर्म है, और फिर भी ये लीफ नहीं गिरी। तो वो सरप्राइज थी ये देखकर, कौन, स्यू, बट वो बहुत खुश भी थी कि लास्ट लीफ अभी भी है, यानी जॉन्सी की जो कंडीशन है अभी भी इंप्रूव करने का थोड़ा बहुत होप है। क्लियर? तो वो लास्ट लीफ अभी भी है क्रीपर पे। अब इसका रीजन क्या है कि इतनी विंड ब्लो कर रही है, इतना ज्यादा स्टॉर्म था, इट वॉज रेनिंग हेविली, देन टू दिस लीफ इज देयर स्टिल ऑन द क्रीपर। Is it a miracle or is it something else that we are going to read ahead? Clear? All right. I heard the wind last night, said Johnsy. I thought it would have fallen. It will surely fall today, then I will die. अब जॉन्सी जो है वो बोलती हैं कि रात को मुझे बल्कि आवाज भी आ रही थी कि इट वॉज रेनिंग हेविली, इट वॉज वेरी विंडी लास्ट नाइट, बहुत तेज हवाएं चल रही थी, तो मुझे ये सब सुनाई दे रहा था और मुझे लग रहा था कि विंड अब ये जो लीफ है वो गिर चुकी होगी रात में बिकॉज ऑफ द स्पीड ऑफ दिस विंड, और इस वजह से ये लीफ जो है इट वुड हैव फॉलन, बट अभी तक अगर नहीं गिरी है तो आज श्योरली ये लीफ गिर जाएगी एंड देन आई वुड डाई। यानी जॉन्सी के दिमाग में अभी भी वही चल रहा है, जैसे ही ये लीफ फॉल होगी शी वुड डाई। You won't die, said Sue energetically. अब Sue जो है वो excited थी, she was happy कि अभी तक वो लीफ गिरी नहीं है, तो वो बहुत एनर्जी के साथ फुल्ली enthusiastic होकर बोलती है You are not going to die. You have to live for your friends. तुम्हें अपने फ्रेंड्स के लिए जीना है, यू हैव टू लिव फॉर मी, लाइक शी यूज टू टेक केयर, शी इज टेकिंग केयर ऑफ जॉन्सी लाइक टू एन एक्सटेंट, जो कि एक ट्रू फ्रेंड ही कर सकता है। और फिर भी जॉन्सी इज नॉट गोइंग टू सी दैट कि वो कितनी हेल्प कर रही है, कितना ज्यादा मेरी केयर कर रही है, तो आई शुड ट्राई टू लिव फॉर हर, बट नहीं, ये चीज उसके दिमाग में नहीं है। तो स्यू यही बोलती है यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स। व्हाट वुड हैपन टू मी इफ यू डाई, और मेरा क्या होगा, स्यू बोलती है, अगर तुम चली जाओगे, बिकॉज दे बोथ वर लिविंग टुगेदर एंड और कोई बताया नहीं, कोई फैमिली वगैरह कुछ नहीं बताई, तो मे बी दे बोथ वर स्ट्रगलिंग टुगेदर, वर्किंग टुगेदर, तो इसीलिए वो बोलती हैं कि तुम अगर चली जाओगी तो मेरा क्या होगा। तो एज ए ट्रू फ्रेंड वो ट्राई करती हैं वो मोटिवेशन इनकलकेट करने की, इंस्टिल करने की, किसमें, जॉन्सी में। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड हर आइज, और जॉन्सी जो है बहुत नॉर्मल सी स्माइल देती हैं धीरे धीरे, मे बी वो टायर्ड है इसलिए भी, या फिर she does not has this hope कि she would live, और फिर वो जो है अपनी आईज को क्लोज कर लेती है, she closes her eyes. After every hour or so, she would look out of the window and find the leaf still there. It seemed to be clinging to the creeper. और वो जो है हर एक घंटे में विंडो के बाहर देखती हैं, कौन, जॉन्सी, उस लीफ को कि क्या ये लीफ गिरी है या नहीं गिरी है, और हमेशा उनको यही दिख रहा था कि वो लीफ अभी भी है क्रीपर पे, ऐसा लग रहा था वो क्रीपर से क्लिंग कर रही है, यानी उसको पकड़ के जो है वो झूल रही है, लटक रही है, यानी इतनी मजबूती से उसने पकड़ा हुआ है क्रीपर को कि वो गिरेगी नहीं। तो इस तरीके का हर घंटे वो चेक करती थी, कौन, जॉन्सी, कि अब गिरेगी लीफ, और जैसे ही लीफ गिरेगी मैं भी चली जाऊंगी, तो वो बार बार चेक करती रहती है, बट वो लीफ जो है अभी भी क्रीपर पे ऐसे की ऐसी है। क्लियर? ऑल राइट। In the evening there was another storm, but the leaf did not fall. अब ये और बड़ी बात हो जाती है कि शाम को एक और स्टॉर्म, एक और बार आंधी तूफान आता है, बहुत तेज विंड ब्लो कर रही है, बट अभी भी वो लीफ गिरती नहीं है। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ, और जॉन्सी जो है बहुत टाइम तक वो बेड पे लेटी हुई है और वो यही देखती रहती है, लीफ को देखती रहती है कि शायद अब लीफ गिरेगी, अब कुछ होगा। देन शी कॉल्ड आउट टू स्यू, और फिर वो स्यू को बुलाती हैं अपने रूम में। I have been a bad girl. You have looked after me so lovingly and I have not cooperated with you. तो ये जो लीफ है वो गिर ही नहीं रही है, इतने स्टॉर्म आ गए, इतनी विंड्स आ गई, फिर भी वो लीफ ने झेल लिया इन सबको और वो नहीं गिर रही थी क्रीपर से। ये देखकर जॉन्सी में अब ये एक चीज आई, एक होप जो है वो ग्रो हुआ है कि यस आई शुड लिव, और वो स्यू को बुला के यही बोलती हैं कि मैं कितनी बुरी लड़की हूँ, आई एम अ बैड गर्ल, क्योंकि तुम मेरा इतना ज्यादा ध्यान रख रही थी, यू आर सो लविंगली टेकिंग केयर ऑफ मी, यू हैव कोऑपरेटेड विथ मी, तुमने हर बात मेरी मानी, बट मैं जो हूँ हर एक चीज को ध्यान ही नहीं दे रही थी, आई वॉज नॉट ट्राइंग टू गिव इट बैक टू यू। I have been depressed and gloomy. Instead मैं depressed थी, I was sad, gloomy, बिल्कुल ऐसा लग रहा था, I was completely surrounded with sorrow and this is something जो मेरा reaction था, बल्कि तुम मेरा कितना ध्यान दे रही थी। The last leaf has shown me how wicked I have been.
और वो बोलती हैं कि ये जो लास्ट लीफ है उसने मुझे सिखाया है, मुझे समझाया है कि मैं कितनी ज़्यादा विकेड हो गई थी। आई वॉज बीइंग सो सेल्फिश कि सिर्फ मैं अपना सोच रही थी। ये मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि तुम मेरे इतना ध्यान रख रही हो तो एटलीस्ट आई शुड ट्राई टू लिव। आई हैव रियलाइज दैट इट इज अ सिन टू वॉन्ट टू डाई। और फिर जॉन्सी बोलती हैं कि अब मुझे रियलाइजेशन हो गया है कि ये एक सिन है, एक पाप होता है कि अगर आप मरना चाहते हो, यानी इफ यू आर लाइक आई वांट टू डाई, इट्स अ सिन दैट यू कमिट। यू शुड नेवर ट्राई टू थिंक कि नहीं अब लाइफ में कुछ नहीं है तो मर जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर? तो आपको कभी भी अपना लाइफ देने का कुछ सोचना या फिर बिल्कुल होप जो है उसको छोड़ देना, दिस इज समथिंग जो कभी नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट्स अ सिन, इट इज अ रॉन्ग डूइंग, बिकॉज यू हैव नॉट गॉट योर लाइफ अकॉर्डिंग टू यू, राइट? कि तो आपने मांगा हो कि yes I want to live now, I want to get the birth on this mother earth on this date this year, right? हमने कभी डिसाइड नहीं किया। So who are we to decide when are we going to die? So अगर हम कभी भी ये सोचते हैं कि we want to die on this date या फिर अब मुझे नहीं जीना, nothing is there in my life, वो क्या है? एक sin है। और वही जॉन्सी को रियलाइज होता है। क्लियर? ऑल राइट। स्यू हग्ड जॉन्सी, और ये सुनकर स्यू बहुत खुश हो जाती हैं कि फाइनली उनकी फ्रेंड जो है शी हैज बिकम होपफुल इनफ, शी नाउ वांट्स टू लिव। तो वो क्या करती है, उनको गले लगा लेती हैं। देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप एंड अ मिरर। जॉन्सी कोम्ड हर हेयर एंड स्माइल्ड ब्राइटली। और फिर बहुत ज्यादा हॉट सूप जो है, सूप इज वेरी गुड हेल्दी फॉर अ पर्सन हु इज सिक, तो वो जो है बहुत सारा सूप बना के देती हैं किसको? जॉन्सी को। एक मिरर देती हैं जॉन्सी को ताकि वो अपने बाल वगैरह कोम करें, और वो बहुत प्रॉपरली अपने बालों को कोम करती हैं एक प्रॉपर वे में, एक प्रेजेंटेबल वे में थोड़ा बनना चाहती है। क्यों? क्योंकि जितना आप अच्छे से रहोगे उतना ज्यादा पॉजिटिव फील होता है व्हेन यू आर सिक। और इस तरीके से वो स्माइल करती हैं ब्राइटली। नाउ शी इज हैप्पी एंड शी स्माइल्स फ्रॉम विद इन। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम। अब जैसे कि रोज आते थे डॉक्टर उनको चेक करने के लिए, तो आफ्टरनून में अब जो है डॉक्टर वो आते हैं। आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट ही टोल्ड स्यू जॉन्सी नाउ हैज द विल टू लिव। और जैसे ही वो एग्जामिन करते हैं, पूरा चेकअप करते हैं जॉन्सी का, वो स्यू को बताते हैं कि अब जॉन्सी में वो विल आ गई है, वो इच्छा आ गई है कि शी वांट्स टू लिव। आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून। और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। कौन? जॉन्सी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स एंड सी बेहरमैन। अब मेरा टाइम हो गया है, आई शुड लीव, और मैं अब नीचे जा रहा हूँ ग्राउंड फ्लोर पे डाउन स्टेयर्स। किसको चेक करने? बेहरमैन को, बिकॉज वो 60 ईयर्स के थे और वो भी बीमार थे, तो वो उनको चेक करने के लिए नीचे जाते हैं। He is also suffering from pneumonia, but I am afraid there is no hope for him. तो वो बोलते हैं कि वो भी निमोनिया से सफर कर रहे थे, उनको भी निमोनिया है जैसे कि जॉन्सी को है, बट मुझे कोई भी उम्मीद नहीं लगती कि बेहरमैन जो है वो ज्यादा टाइम तक जिंदा रहेंगे, ही वुड लिव, बिकॉज उनकी एज भी है और जिस तरीके की उनकी कंडीशन है, डॉक्टर वाज एबल टू रिकॉग्नाइज कि देयर इज ओनली लिटिल होप कि बेहरमैन वुड सर्वाइव। क्लियर? ऑल राइट। The next morning Sue came and sat on Johnson's bed. अब अगले दिन क्या होता है? अगली मॉर्निंग स्यू आती हैं और वो जॉन्सी के बेड पे बैठ जाती हैं। Taking Johnson's hand in hers, she said, I have something to tell you. और फाइनली वो क्या करती है? जॉन्सी का हाथ अपने हाथों में लेती है। जब भी हम ऐसे बोले हाथों में हाथ लेके बात करना है, नहीं आप यहाँ तो बहुत ज्यादा कुछ ऐसा बोलने वाले, ओवरवेलमिंग या कुछ बहुत ज्यादा शॉकिंग, राइट? तो वो जो है हाथ लेती हैं जॉन्सी का अपने हाथ में और बताती है उनको, आई हैव समथिंग टू टेल यू, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मिस्टर बेहमैन डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग। कि जो मिस्टर बेहमैन है, जो नीचे रहते जो आर्टिस्ट थे, वो आज सुबह ही डाइड, ही लॉस्ट हिज लाइफ बिकॉज ऑफ निमोनिया। He was ill for only 2 days, और सिर्फ 2 ही दिन हुए थे और वो बीमार थे, and he left the world. The first day the janitor found him on his bed. और वो बोलती है कि फर्स्ट डे, 2 दिन बीमार थे, तो जो फर्स्ट डे था उस दिन बेहरमैन जो है वो अपने बेड पे थे। और ये किसने देखा था? जेनिटर, दैट इज अ पर्सन हुज जॉब इज टू लुक आफ्टर अ बिल्डिंग। जो बिल्डिंग वगैरह का ध्यान देते हैं उन्हें जेनिटर कहते हैं। तो उन्होंने देखा था कि जो बेहरमैन है वो अपने बेड पे थे, यानी फर्स्ट डे जब वो बीमार हुए थे। His clothes and shoes were wet and he was shivering. और उनके कपड़े और शूज दोनों ही क्या थे? गीले थे, वेट थे, और वो कांप रहे थे, यानी कि वो पक्का बाहर गए होंगे जब वो बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। इट वॉज हेविली रेनिंग। ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट। और वो जो स्टॉर्मी नाइट थी ना, जिस दिन इतना ज्यादा आंधी तूफान था, बारिश थी कि जॉन्सी बोलती है आई हर्ड कि इतना ज्यादा आवाज आ रहा था, तो पक्का वो लीफ जो है वो गिर जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा था। तो उस दिन की बात है कि उस रात को बेहरमैन जो है वो अपने घर के बाहर गए थे, और इस वजह से वो निमोनिया में और ज्यादा उनकी कंडीशन खराब हो गई, एंड ही लॉस्ट हिज लाइफ। क्लियर? ऑल राइट।
Then they found a ladder and a lantern still lighted lying near his bed. और फिर उनको क्या मिला, एक लैडर मिला, एक सीढ़ी मिली और एक लैंटर्न, एक लैंप मिला जो कि अभी तक जल रहा है, इट इज स्टिल लाइटिंग एंड इट वाज लाइंग नियर हिज बेड, जो उनके बेड के जस्ट पास में रखा था. There were also some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder. और कुछ पेंट ब्रशेस और कलर्स कौन से, ग्रीन और येलो कलर्स थे, कहाँ रखे हुए थे, लैडर के पास में. तो जो पेंटिंग कलर्स हैं, जो पेंटिंग ब्रशेस हैं, वो भी कहाँ रखे हुए हैं, लैडर के पास. एक लैंटर्न रखा था जो अभी भी जल रहा था. जॉन्सी डियर सेड स्यू लुक आउट ऑफ द विंडो. और स्यू बताती है जॉन्सी को कि विंडो के बाहर देखो. लुक एट दैट आईवी लीफ. और जो वो लीफ है जो अभी तक नहीं गिरी है क्रीपर से, उसको ध्यान से देखो. हैवंट यू वंडर्ड व्हाई इट डज नॉट फ्लटर व्हेन द विंड ब्लोज. और क्या तुमने कभी भी ये चीज नहीं सोची कि जब भी विंड ब्लो करती है, जब भी हवा चलती है, ये लीफ कभी मूव ही नहीं करती, फ्लटर नहीं करती. नॉर्मली जितनी भी तेज बारिश हवा चलती है, जो भी लीव्स हैं पेड़ पे, ट्री पे, वो क्या करती है, मूव करती है. बट ये लीफ जो है उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं था. तो स्यू बोलती है कि क्या कभी भी तुमने ये चीज सोची नहीं, डू यू नॉट वंडर थिंकिंग अबाउट दिस, कि ये लीफ जो है कभी फ्लटर नहीं करती, कभी भी मूव नहीं करती, भले कितनी भी तेज हवा ब्लो कर रही हो. That's Behrman's masterpiece. He painted it the night the last leaf fell. तो वो बोलती है कि ये क्या था, वो मास्टरपीस है बेहरमैन का. यानी बेहरमैन की एक ड्रीम थी ना कि वो हमेशा से एक मास्टरपीस बनाना चाहते थे. फाइनली उन्होंने वो किया. जैसे ही लास्ट लीफ गिर गई थी क्रीपर की, ऑब्वियसली वो गिरेगी ही, इतना ज्यादा स्टॉर्म था, तो वो गए और उन्होंने एक लास्ट लीफ को ड्रॉ करके वहां पर लगा दिया. तो ये क्या हुआ, मास्टरपीस हुआ, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चला कि वो लीफ नकली है, असली नहीं है. और इस वजह से जॉन्सी जो है उसमें होप जागा वापस से टू लिव हर लाइफ अगेन. और बेहरमैन जो है, बिकॉज वो लीफ ड्रॉ कर रहे थे इतनी बारिश में, इतना ज्यादा तूफान में, उनको भी निमोनिया हो गया. ही ऑल्सो फेल इल एंड ही लॉस्ट हिज लाइफ. बट डेफिनेटली वो अपना ड्रीम पूरा कर पाए, और वो क्या था, उन्होंने अपना मास्टरपीस बना दिया. क्लियर? ऑल राइट. We have already seen the line by line explanation in the previous two videos, but now we need to check the complete summary of the chapter so that हम पूरा revision भी कर लेंगे, and again we will get the important points that we need to keep in our minds while writing the answers based on this chapter. Clear? तो ये जो पूरी story है The Last Leaf, सबसे पहले तो prove कर लेते हैं, justify कर लेते हैं कि whether the title is the appropriate one or not. So definitely the title given The Last Leaf is very apt because पूरी स्टोरी जो है वो रिवॉल्व ही इस कॉन्सेप्ट के अराउंड कर रही है कि जॉन्सी, वन ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी, हैज जस्ट मेड अप हर माइंड दैट शी वुड लॉस्ट हर लाइफ और शी वुड बी डाइंग आफ्टर द लास्ट लीफ ऑफ द आईवी क्रीपर वुड फॉल. क्लियर? तो शी वॉज ऑफ द थॉट कि शी वुड लूज हर लाइफ बेस्ड ऑन दिस लास्ट लीफ, कि वो गिरी तो ये भी चली जाएंगी पूरी दुनिया से. क्लियर? तो इसीलिए उनका जो ये थॉट प्रोसेस था, उनका जो ये माइंड उन्होंने सेटअप कर लिया था कि अगर लास्ट लीफ जाएगी तो देन शी वुड डाई. तो इसी पे बेस पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है. एंड देन कैसे शी जस्ट अगेन रीगेन्ड हर होप्स, अगेन शी हैड द विल टू लिव, वो कैसे होता है, दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द लास्ट लीफ कॉन्सेप्ट ओनली. तो इसीलिए अगर हम देखें तो पूरा चैप्टर रिवॉल्व ही इस पे कर रहा है, इसीलिए ये टाइटल क्या है, अप्रोप्रिएट है. डन? अदर देन दैट, जो तीन कैरेक्टर्स इस स्टोरी के हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं वो हैं स्यू, जॉन्सी एंड बेहरमैन. स्यू एंड जॉन्सी क्या हैं, फ्रेंड्स हैं, यंग आर्टिस्ट हैं, सेम फ्लैट में रहते हैं. एंड इनके जो ग्राउंड फ्लोर है, उसी बिल्डिंग के जो ग्राउंड फ्लोर है, वहाँ पे कौन रहते हैं, बेहरमैन. वो 60 ईयर्स के हैं, वो भी एक आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं. उनका ड्रीम है मास्टरपीस ड्रॉ करना. और ये कैस जॉन्सी जो है, शी हैड बिकम इल बिकॉज ऑफ निमोनिया एंड शी इज द वन जिसके पूरे होप्स जो है इस लास्ट लीफ पे बेस्ड हैं. स्यू बीइंग अ ट्रू फ्रेंड, कैसे उनका ध्यान रखती हैं, क्या होता है एट द एंड, ये सब जो है हम स्टोरी में ऑलरेडी देख चुके हैं. बट नाउ लेट्स रिवाइज द कंप्लीट चैप्टर वंस अगेन सो दैट हम वापस से एक पूरा रिविजन तो कर ही लेंगे. साथ ही साथ जितनी भी स्टोरी के पार्ट्स अगर आपको कभी समझ नहीं आए हो इन केस, तो अगेन आपको जो है सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. डन? ऑल राइट. सो लेट्स बिगिन विद द story first. So The Last Leaf is a story or a short story written by O. Henry. So number one, very important, एक short story है, किसने लिखी है, O. Henry ने. The story begins with Sue and Johnsy who are two young artists.
क्या है, ये दोनों यंग आर्टिस्ट हैं, पेंटिंग वगैरह करते हैं और इसी से इनका जो डेली बेसिक नीड्स का खर्चा है वो निकलता है। क्लियर? दे लिव टुगेदर इन अ स्मॉल फ्लैट एंड बोथ ऑफ देम वर शेयरिंग अ फ्लैट व्हिच वाज देयर ऑन द थर्ड फ्लोर। इट वाज सिचुएटेड ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस। एक ओल्ड हाउस है, पुरानी सी बिल्डिंग है, उसमें थर्ड फ्लोर पे किसका फ्लैट है? स्यू और जॉन्सी का। Once Johnsy fell seriously ill in the month of November. तो जॉन्सी जो है उनकी तबीयत खराब हो जाती है, she is ill, she is critically ill, seriously ill. और किस मंथ में? In the month of November. She had pneumonia and she was suffering from a disease that is pneumonia. She remained in bed and would look out of the window, but she would do nothing. वो क्या करती थी? Obviously बीमार है तो she would lie on the bed, but वो continuously जो है gaze करती थी out of the window. She would continuously look out of the window. And what she was looking at, that we already know, that is the ivy creeper. Sue was worried about Johnsy and called the doctor. अब Sue जो है वो ये चीजें देखती हैं तो she got worried कि क्यों Johnsy जो है सिर्फ बाहर देखती रहती हैं, and she was not showing any signs of improvement. तो ये देखकर Sue got worried as a true friend. तो वो जो है एक डॉक्टर को अपॉइंट करती हैं, she calls a doctor so that वो डॉक्टर आके चेक करें कि क्या कोई एग्जामिन करें कि कुछ जो भी रीजन है फॉर नॉट गेटिंग वेल वो उनको पता चले, मेडिसिन वगैरह दें ताकि ठीक हो जाए कौन? जॉन्सी। Although he came every day, there was no change in Johnsey's condition. तो डॉक्टर जो है वो रोज आते थे, without fail he would come daily, regularly he would do the checkups. वो जो एग्जामिन करते थे जॉन्सी को, बट कोई भी इम्प्रूवमेंट उनको नहीं दिख रहा था। The doctor told Sue that Johnsy has made up her mind that she is not going to get well. और Sue को डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हारी फ्रेंड जॉन्सी जो है वो तब तक ठीक नहीं होगी, कोई मेडिसिन काम नहीं करेगी उन पे जब तक उनमें वो होप या विल ना हो टू लिव। And Johnsy has already made up her mind that she does not want to live, she does not want to again grow through this life. तो इसीलिए वो hopes जो है वो खो चुकी हैं, she has become hopeless regarding the life and that's why वो will ही नहीं है तो कोई भी medicine जो है वो काम नहीं करेगी and no improvement would be seen in Johnsy until and unless she makes up her mind again to live her life. If she does not want to live, medicines will not help her. And जब उनको जीना ही नहीं है जॉन्सी को, if she does not has the will to live, then no medicine is there which will show its effect, because body mind में वही सब कुछ जो भी चल रहा होता है ना उसी तरीके से इफेक्ट होती है या इफेक्ट देखने को मिलता है, सॉरी, मेडिसिन का। क्लियर? तो अगर ये जब तक माइंड सेट अपना नहीं बना लेंगी दैट शी वांट्स टू लिव, तब तक कोई भी मेडिसिन कुछ नहीं कर सकती। क्लियर? ऑल राइट। Sue tried to help Johnsy to develop interest in her surroundings. अब जैसे ही Sue को पता चलता है कि Johnsy had made up her mind and she does not want to live, तो वो अपनी पूरी कोशिशें करती हैं, she tries कि वो जो है interest develop करें Johnsy का in the surroundings, कुछ करें जिसकी वजह से उनका mind distract हो and she again gains that hope for living. तो वो जो है उनसे पूरी बातचीत करने की कोशिश करती हैं, she discussed interesting things like clothes and fashion with her, but Johnsy remained unaffected. तो वो हर चीज करती हैं, वो clothes, फैशन सबके बारे में डिस्कशन करती हैं, किससे? जॉन्सी से। बट जॉन्सी हैड नो रिएक्शन, शी वाज अनअफेक्टेड बाय इट, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, कुछ भी एक देखने को नहीं मिल रही थी इंप्रूवमेंट कि क्या पता शायद जॉन्सी का माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ हो, बट शी हैड मेड अप हर माइंड सो फर्मली दैट देयर वाज नथिंग, नो चेंज सीन इन हर बिहेवियर। जॉन्सी कंटिन्यूड टू लाई स्टिल ऑन हर बेड एंड शी डिड दैट, वो जो है बेड पे लेटी रहती थी, शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो। Sue brought her drawing board into Johnsey's room and started painting. अब Sue सोचने लगी कि इसको अकेला छोड़ना रूम में अच्छा नहीं रहेगा, बिकॉज जितनी वो ज्यादा लोनली रहेंगे, अकेले रहेंगे, उनके दिमाग में यही चलता रहेगा कि नहीं मुझे नहीं जीना है एंड ऑल। तो इसीलिए जो Sue है वो क्या करती हैं, अपना ड्राइंग बोर्ड जो उनके रूम में वो पेंट करती थी, वो ड्राइंग बोर्ड ले आती हैं जॉन्सी के रूम में और वहां बैठ के पेंटिंग स्टार्ट कर देती हैं। To take Johnsey's mind off her illness, she whistled while working. और Sue को यही लग रहा था क्योंकि वो बीमार है, she is suffering from pneumonia, तो that's why she has made up her mind कि क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो I would not live. तो इसीलिए उनको अपनी इलनेस से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कि उसका ध्यान न जाए जॉन्सी का कि वो बीमार है, जब भी पेंटिंग करती थी Sue उनके रूम में, वो विसल करती थी, सीटी बजाती थी ताकि उनका माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो। One day suddenly Sue heard Johnsy whispering something. और एक दिन क्या होता है, वो देखती हैं जॉन्सी को कि वो बेड पे बैठ के कुछ विस्पर कर रही हैं, कुछ मर्मर कर रही हैं, धीरे धीरे आवाज में कुछ बोल रही हैं। She was looking out of the window and was saying 12, 11, then 10, then 9, 8, 7. तो वो बैकवर्ड काउंट कर रही थी, वो विंडो के बाहर देखकर 11 फिर बोल रही है, 10 फिर 9 फिर 8 फिर 7, इस तरीके से वो बैकवर्ड काउंटिंग कर रही थी। तो ये सुनाई देता है कि
किसको, स्यू को, कि जॉन्सी जो है वो बेड पे लेटकर शी इज विस्परिंग, शी इज काउंटिंग बैकवर्ड्स. She noticed an ivy plant through the window that was gradually losing all its leaves. And because Sue got worried कि ऐसा क्या है विंडो के बाहर, जिसे देखकर वो इस तरीके से बैकवर्ड काउंट कर रही हैं, तो वो जैसे ही विंडो के बाहर देखती है उनको क्या दिखता है कि वहां एक आईवी क्रीपर है, एक प्लांट है, और उसी को देखकर ये जो है बैकवर्ड काउंटिंग कर रही हैं, जिसकी लीव्स जो है 1 by 1 फॉल हो रही हैं. Sue asked Johnsy about what the matter was, और Sue इसी बात पे जॉन्सी से पूछती है कि exactly matter क्या है, why are you counting like this? She said that the leaves are falling faster now. तो जॉन्सी बताती है कि अब लीव्स जो हैं और फास्टर गिर रही हैं और ज्यादा स्पीड में फॉल हो रही हैं. 3 days ago there were almost 100 leaves. क्यों बोलती हैं ऐसे कि 3 दिन पहले क्या थी, टोटल 100 लीव्स थी क्रीपर पर अब कितनी हैं, there are only 5 left now. और उन 100 में से अब सिर्फ 95 लीव्स जो है वो 3 days में गिर चुकी हैं. तो बहुत ज्यादा जल्दी ये लीव्स जो है वो फॉल हो रही हैं और अब सिर्फ 5 लीव्स बची हैं इस क्रीपर पे. On seeing the bare condition of the tree, Johnsy said that she would die the day the last leaf would fall off the plant. और जॉन्सी स्यू को बताती हैं जैसे ही ये लास्ट लीफ गिरेगी इस क्रीपर से, यानी 5 है 4 3 2 1, जैसे ही लास्ट लीफ गिर जाएगी क्रीपर से, that would be the time, that would be the moment I would also leave this world and I will die. Although the ivy plant had nothing to do with her illness, Johnsy was too depressed to think positively about her own recovery. बट कोई भी कनेक्शन नहीं था उस लीव का, बिकॉज वो तो ऑटम सीजन है तो वो ऑब्वियस था लीव्स का गिरना. बट यहाँ पर लीव्स के गिरने का कनेक्शन जॉन्सी ने जो अपनी लाइफ के साथ जोड़ रखा था, दैट वाज समथिंग वेरी इलॉजिकल, इररेलेवेंट. और इस वजह से जो है ये स्यू को भी समझ नहीं आता कि क्या दिमाग में बिठा रखा है जॉन्सी ने. बट जॉन्सी वॉज टू डिप्रेस्ड, शी बिकेम टू सैड एंड शी यूज्ड टू थिंक डेली दैट ओनली कि वो बीमार है और जैसे ही लास्ट लीव गिर जाएंगी वो भी जो है इस वर्ल्ड को छोड़कर चली जाएंगी. Sue tried to show affection towards Johnsy. She said that Johnsy would not die. But as a true friend, Sue जो है समझाती है उनको कि it's utter nonsense, it's utter illogical thing, कि ये कोई कनेक्शन ही नहीं है जब तुम्हारी लीव्स और तुम्हारी लाइफ के बीच में, और क्योंकि ऑटम सीजन है तो लीव्स का गिरना क्या है वो ऑब्वियस है, बट तुम्हारी लाइफ का जाना और इन लीव्स का गिरना कोई भी कनेक्शन नहीं बनता है, तो यू वुड नॉट डाई. और वो जो है बहुत ही लविंगली अफेक्शनेटली ये सब चीजें बोलती हैं जॉन्सी से, बिकॉज शी वॉज डूइंग हर पार्ट एट हर बेस्ट, यानी शी वॉज गिविंग हर बेस्ट कि मुझे अपनी फ्रेंड का ध्यान रखना है. और जैसे उनको ये रीजन पता चलता है कि जॉन्सी ने अपना माइंड जो है वो इस तरीके से बना लिया है कि लास्ट लीव गिरेगी तो वो भी चली जाएंगी, तो ये थोड़ा टेंशन वाली बात होती है किसके लिए, स्यू के लिए. She kept the curtain open because she needed the light to complete the painting. Now what happens one day, ये जो है पेंटिंग कर रही होती हैं और जॉन्सी जो है वो देखती हैं कि बाहर सिर्फ एक ही लीफ है उस क्रीपर पे, एंड शी वॉज लाइक कि ये लीफ जो है अब गिरने वाली है और जैसे गिरेगी आई वुड ऑल्सो लीव द वर्ल्ड. तो स्यू बोलती हैं कि सी प्रॉमिस मी, देखो आज मुझे जो है अपनी पेंटिंग कंप्लीट करनी है बिकॉज वी वांट मनी, और इसीलिए मुझे पेंटिंग कंप्लीट करने के लिए लाइट चाहिए विंडोज से, तो मैं कर्टेन्स बंद नहीं कर सकती. सेकेंडली तुम मुझे प्रॉमिस करो कि जब तक मेरी पेंटिंग कंप्लीट नहीं होगी तुम विंडो के बाहर नहीं देखोगी. सो शी बेग्ड हर, शी रिक्वेस्टेड हर दैट डू नॉट सी आउट ऑफ द विंडो अंटिल एंड अनलेस आई एम डन विथ माई पेंटिंग. और क्योंकि मुझे अपनी पेंटिंग में एक ओल्ड माइनर बनाना है, आई वुड गो एंड कॉल बेहर मैन एंड यू ट्राई टू स्लीप. तो जॉन्सी बीइंग अगेन अ वेरी गुड फ्रेंड, वो अपना प्रॉमिस जो है वो निभाती हैं. शी जस्ट प्रॉमिसेस टू स्यू दैट येस जब तक तुम्हारी पेंटिंग कंप्लीट नहीं हो जाती मैं विंडो के बाहर नहीं देखूंगी, बट प्लीज अपनी पेंटिंग जल्दी खत्म करो क्योंकि फिर मुझे देखना है उस लास्ट लीफ को गिरते हुए. She would sell it to fetch money for them. So she would sell the painting and then she will get the money to just fulfill their basic needs. Sue requested Johnsy not to look out of the window. Johnsy agreed and asked Sue to finish the painting so that she could be in time to see the last leaf fall of the ivy plant. तो वो स्यू जो है वो बोल देती है प्रॉमिस करो कि तुम बाहर नहीं देखोगी, एंड जॉन्सी प्रॉमिस भी करती हैं और वो ये बोलती है उनको बस कि पेंटिंग को इतनी जल्दी खत्म कर लेना कि मैं एक बिल्कुल करेक्ट टाइम पे उस लीफ को गिरते हुए देखूं, ताकि फिर मुझे वो मोमेंट जो है मैं जैसे ही देखूंगी लीफ गिर गई तो आई वुड ऑल्सो डाई. She was tired of waiting to see it fall. क्योंकि वो बोलती है कि मैं थक चुकी हूँ इस लीफ को देखते हुए कि वो कब गिरेगी लास्ट लीफ, तो I am tired to see this. And she wanted to die and was tired just like the poor tired ivy leaves. And she also wanted to die and fall like the ivy leaves. And she was also like कि ये ivy leaves क्या है, poor है, बिल्कुल tired है, गिर जाएंगी, वैसे ही I am also tired and I also want to die.
Sue asked John-C to try to get some sleep. तो Sue है John-C को बोलती है कि you try to get some sleep और तब तक मैं अपनी पेंटिंग कंप्लीट कर लूंगी. As she had to paint an old miner, she would call upon their neighbor Behrman to be a model for her. और फिर वो जो है बोलती हैं कि क्योंकि देखो मुझे एक ओल्ड माइनर का पोर्ट्रेट बनाना है या फिर पेंटिंग बनानी है, इसीलिए मुझे जाकर अपने नेबर जो कि ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं बेहरमैन, उनको जाके बुलाना पड़ेगा ताकि वो एक मॉडल की तरह एक्ट करेंगे मेरे लिए और फिर मैं ये पेंटिंग जो है कंप्लीट करूंगी. तो तुम जो है तब तक सोने की कोशिश करो. क्लियर? ऑल राइट. Sue rushed down. बेहरमैन lived on the ground floor. तो Sue जो है बहुत भागते हुए जाती है डाउनस्टेयर्स और वो जो बेहरमैन है द थर्ड कैरेक्टर वो कहाँ रहते थे? ग्राउंड फ्लोर पे. He was a 60-year-old painter. His lifelong dream was to paint a masterpiece, but that had remained a dream. तो वो क्या थे? एक 60-year-old मैन थे. ही वॉज ऑल्सो एन आर्टिस्ट एंड ही हैड अ ड्रीम, लाइफ लॉन्ग ड्रीम. हमेशा से एक सपना था उनका कि उनको क्या बनाना है? एक मास्टरपीस बनाना है. मास्टरपीस यानी समथिंग जो कभी किसी ने नहीं बनाया, समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी. तो वो कुछ ऐसा पेंट करना चाहते थे जो एक मास्टरपीस कहलाया और अभी तक ये ड्रीम ही था, यानी अभी तक वो उस मास्टरपीस को ड्रॉ नहीं कर पाए थे. Sue explained to Behrman about John-C's mental state. और फिर Sue जो है वो बेहरमैन को बताती हैं कि क्या दिमाग में चल रहा था किसके? जॉन-सी के, और किस तरीके से उसने ये डिसाइड कर लिया है कि वो जो है जैसे ही लीफ फॉल होगी शी वुड ऑल्सो लीव द वर्ल्ड. शी टोल्ड हिम हाउ हर फ्रेंड हैड पिन्ड हर सर्वाइवल ऑन द लास्ट लीफ ऑफ द आइवी प्लांट. और वो बताती है बेहरमैन को कि उनकी जो बेस्ट फ्रेंड है उसने क्या किया है, उसने इस लास्ट लीफ के गिरने पे अपनी सर्वाइवल को पिन कर दिया कि लास्ट लीफ गिरेगी तो इनका सर्वाइवल भी खत्म. तो शी हैज समवेयर शी हैज बिकम डिपेंडेंट और हर लाइफ और सर्वाइवल शी हैड thought about it that her survival is totally dependent on this last leaf. As soon as the last leaf will fall, similarly her survival will also end, that is she would die. Soon Behrman came to visit John-C but found her asleep. तो ये जो है बेहरमैन सुनते हैं, बोलते हैं this is illogical, she has become foolish, is she stupid? और फिर वो बोलते हैं किसी Sue को कि चलो मैं जाके देखता हूँ. फिर ये दोनों जाते हैं ऊपर बट दे टिप टोड धीरे धीरे जाते हैं और क्या देखते हैं कि John-C जो है वो अच्छे से सो रही हैं. She was asleep. Sue pulled the curtains of the window of her room and they went to sit in the other room. तो Sue क्या करती है? विंडो के कर्टेन्स बंद कर देती हैं और फिर वो अपने रूम में दूसरे रूम में जो है बेहरमैन के साथ जाती हैं. And that day it was raining heavily along with a storm and she felt the leaves of the ivy plant would shed off soon. तो वो नेक्स्ट रूम में जाके देखती हैं बाहर और उनको ये लगता है कि इतना ज्यादा स्टॉर्मी वेदर है, इतनी ज्यादा तेज बारिश हो रही है कि अब ये लीफ जो है वो डेफिनेटली आज के दिन में गिर जाएगी. और वो इसी चीज से टेंशन में थी कि क्या सच में जॉन-सी वुड लूज हर लाइफ बेस्ड ऑन दिस फैक्ट कि वो लीफ जो है वो गिर जाएगी. क्लियर? ऑलराइट. She hesitantly peeped out of the window and saw only one leaf on the creeper, which might fall off the plant any time. और फिर जब वो बेहरमैन के साथ नेक्स्ट रूम में डिस्कशन करी इस बारे पे, वो वापस से विंडो से बाहर देखती हैं. शी इज रिलक्टेंट, शी इज हेजिटेटिंग कि पता नहीं क्या होगा, और वो देखती हैं कि सिर्फ एक ही लीफ बची है और वो कभी भी किसी भी मोमेंट पे गिर सकती है. However, Behrman said no word and returned to his room. मगर बेहरमैन कुछ नहीं बोलते, कोई बातचीत नहीं करते और वापस अपने घर पे आ जाते हैं. That night, the old artist decided to do something for John-C. He painted a similar leaf of an ivy plant and tied it on the creeper while John-C was asleep. और वो उसी रात को डिसाइड कर लेते हैं कि दिस इज द मोमेंट आई नीड टू डू समथिंग फॉर द पुअर गर्ल जॉन-सी एंड ऑल्सो मेरा मास्टरपीस बनाने की अपॉर्चुनिटी मुझे मिल गई है. वो क्या करते हैं? सेम आईवी प्लांट की लीफ को ड्रॉ करते हैं और जो है रातों रात उस लीफ को वहां पर लगा देते हैं उस क्रीपर पे. और क्योंकि जॉन-सी सो रही थी तो उनको इन सब चीजों के बारे में पता ही नहीं चलता कि कैसे रातों रात जो है वो जो लीफ है आईवी प्लांट की वो ड्रॉ करके बेहरमैन ने लगा दी है किस पे? क्रीपर पे. But while doing so, he fell ill due to the exposure to freezing cold weather and heavy rainfall outside. But because it was raining heavily and it was a very freezing cold weather, बहुत ठंड थी, तो ये 60-year-old मैन जो है जब जैसे ही ये सब चीजें कर रहे हैं बिल्कुल तेज बारिश में ठंड में वो काम कर रहे थे, तो उससे क्या होता है? he gets affected और वो जो है बीमार हो जाते हैं. After 2 days he died of pneumonia and he was also now suffering from pneumonia. और सिर्फ 2 दिनों में उनकी डेथ हो जाती है बिकॉज वो ये वेदर जो कंडीशंस थी उसको झेल नहीं पाए. The next morning John-C woke up and in a weak voice asked Sue to open the curtains. और next morning क्या होता है? John-C की नींद खुलती है और एक फीबल एक वीक वॉइस में बिकॉज वो थक गई हैं, सिक हैं, वो पूछती हैं Sue से, बोलती हैं सॉरी कि ये जो कर्टेन्स हैं उनको ओपन करो, मुझे देखना है बाहर कि लास्ट लीफ जो है वो क्या अभी भी है और इट हैड फॉलन ऑफ. Sue was worried and hesitantly drew them back. तो Sue obviously टेंशन में थी कि पता नहीं क्या होगा, लास्ट लीफ होगी कि नहीं होगी, और ऑब्वियसली उनका यही सोचना था कि वो लास्ट लीफ को गिर जाना चाहिए था अभी तक बिकॉज इतना बुरा वेदर हो रहा था बाहर.
तो वो जो है थोड़ा रिलक्टेंट होकर, हेजिटेंट होकर विंडो के कर्टन्स ओपन करती हैं. Sue was very happy as she announced that there still was one leaf on the creeper, and she was surprised and she exclaims कि देखो बाहर अभी भी ये लास्ट लीफ जो है वो रहे, अभी तक वो गिरी नहीं है. It appeared green and healthy, and on the other hand वो लीफ बिल्कुल भी ऐसे ड्राई, ब्राउनिश या डल कलर की नहीं, बल्कि बिल्कुल ग्रीन और हेल्दी लग रही थी. It had not fallen despite the storm, और इवन स्टॉर्म भी था, इतनी ज़्यादा डिफिकल्टीज. यहाँ पे हम बोल सकते हैं जैसे लाइफ में हमारी डिफिकल्टीज आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हमारे ऊपर है कि हम उसे झेल पाते हैं स्टॉर्म को या नहीं. सिमिलरली यहाँ पे लीव्स के लिए ये डिफिकल्ट टाइम था, स्टॉर्मी वेदर था, तो वो लीफ नहीं गिरती है. तो ऐसे ही जॉन्सी के दिमाग में ये चीज़ आती है कि येस, कि वो लीफ जो है अभी भी स्टॉर्म की वजह से भी नहीं गिरी. And this gave her the hope to live, and this is the reason जिसकी वजह से जॉन्सी में वापस से वो होप आता है कि yes, she wants to live. She realized that she was foolish to pin her survival on the last leaf of a plant, and she feels कि she was being wicked, she was doing something that is a sin. वो कुछ गलत कर रही थी, she was being mean, selfish, and she was being immoral. ताकि वो क्या करनी थी, वो सोच रही थी कि लीफ जो है गिरेगी तो मैं भी मर जाऊंगी. सो ये चीज उनके दिमाग में आती है कि she was being foolish enough कि इस चीज पे कोई कनेक्शन ही नहीं है और वो उस चीज पे बेस थी कि लीफ गिरेगी then I would also die. She understood that there must be a definite reason why the last leaf remained in the creeper, and it was sinful of her to want to die at such a young age. और फिर वो समझ पाती है कि कुछ तो होगा जिसकी वजह से लीफ अभी भी है प्लांट पे, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक सिन होता है, एक रॉन्ग डूइंग होती जो मैं कमिट करने वाली थी कि इतनी यंग एज पे आई वांटेड टू डाई. सो दिस इज समथिंग वेरी रॉन्ग ऑन माई पार्ट. ऑल्सो शी वॉज लाइक कि मेरी फ्रेंड इतना ध्यान दे रही है, इतना लविंगली अफेक्शनेटली मेरी केयर कर रही थी, और फिर भी मैंने उसके बारे में नहीं सोचा कि सी शी इज टेकिंग केयर, तो एटलीस्ट मुझे अपने तरफ से एफर्ट्स दिखाने चाहिए, बल्कि आई वॉज बीइंग मीन. क्लियर? ऑलराइट. Soon Johnsy recovered from her illness. The doctor visited Johnsy and said that the desire to live was back in Johnsy. तो फाइनली जॉन्सी जो है वो होपफुल हो जाती है, उनकी धीरे धीरे कंडीशंस इंप्रूव होती हैं. जब डॉक्टर आते हैं तो वो भी यही बोलते हैं कि जॉन्सी में जो है वो वापस से विल जो है आ गई है टू लिव, एंड शी हैड द होप बैक इन हर लाइफ दैट शी वुड सर्वाइव. क्लियर? ऑलराइट. He was sure that she would recover, और डॉक्टर बोलते हैं कि I am sure कि ये जो है बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी. He went downstairs to check Behrman, who was suffering from pneumonia, and there was no hope that he would recover. फिर वो बोलते हैं चलिए ये तो ठीक हो जाएंगी, अब मैं नीचे जाके ग्राउंड फ्लोर पे बेहरमैन को चेक कर लेता हूँ, बिकॉज उनको भी निमोनिया है, बट आई डोंट थिंक कि कोई होप बचा है, कोई उम्मीद है कि वो सर्वाइव कर पाएंगे. Later, when Johnsy recovered from illness completely, Sue informed her that Behrman had died of pneumonia. और जैसे ही जॉन्सी की पूरी तबीयत ठीक हो जाती है, Sue जो है वो जॉन्सी को इन्फॉर्म करती हैं कि जो बेहरमैन डाउनस्टेयर्स रहते थे ग्राउंड फ्लोर पे, he died of pneumonia this morning. He had contracted the disease while being out in the cold and wet weather, and he had painted the last leaf to give Johnsy the hope of survival. फिर वो बताती है क्या तुमने कभी सोचा कि ये जो लीफ है वो इतनी तेज हवा चलती फिर भी फ्लटर क्यों नहीं करती, मूव क्यों नहीं करती? क्योंकि ये जो पर्सन है बेयरमैन, उनकी बेड के आसपास एक लैडर, ग्रीन येलो पेंट्स, पेंट ब्रशेस, ये सब मिलता है, लैंटर्न, और उनके कपड़े भी जो थे वो वेट थे, शूज वेट थे, और इस वजह से उनको निमोनिया हो गया. तो वो क्या कर रहे थे, वो रात को वो लीफ ड्रॉ करके उन्होंने ही लगाई है, वो रियल लीफ नहीं है बल्कि वो लीफ गिरने के बाद वो लीफ उन्होंने ड्रॉ करके वहां पे लगाई है, ताकि तुम में वो विल या होप जो है वापस से आ पाए, एंड यू स्टार्ट थिंकिंग दैट यू वांट टू लिव. Finally, Behrman had successfully painted his masterpiece, the leaf that saved Johnsy's life and gave her hope to live longer, while he sacrificed his own life in the process. And finally, Behrman was able to fulfill his own dream कि उन्होंने अपना masterpiece बना लिया. वो masterpiece क्या था? ये ivy leaf, जो कि किसी को समझ में भी नहीं आया था कि वो एक नकली लीफ है. It's a painting, it's not a real leaf. But धीरे धीरे समझ आता है किसको, Sue को. So this is indeed a masterpiece because not only painting wise कि वो real है, इतना proper art था, बल्कि उसकी वजह से किसी पर्सन की लाइफ बची थी. बिकॉज ऑफ दैट होप जागा था किसमें, जॉन्सी में, एंड ही सैक्रिफाइस्ड हिज ओन लाइफ टू फुलफिल हिज ड्रीम एंड ऑल्सो टू सेव द लाइफ ऑफ दिस गर्ल. सो दिस इज हाउ लास्ट लीफ जो है वो स्टोरी एंड होती है. डन? ऑल राइट. ऑलरेडी सीन द पार्ट 1 एंड पार्ट 2, दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर एंड ऑल्सो द कंप्लीट समरी इन द प्रीवियस वीडियोज. बट नाउ वी नीड टू चेक ऑल द NCERT क्वेश्चंस दैट हैव बीन गिवन इन द बुक मोमेंट्स बेस्ड ऑन द चैप्टर द लास्ट लीफ. तो इस पूरे
पूरे चैप्टर में सिर्फ आपको 4 क्वेश्चंस गिवन हैं, दे आर नॉट लाइक वेरी कॉम्प्लिकेटेड और समथिंग। स्टोरी भी क्योंकि बहुत शॉर्ट सी है, शॉर्ट एंड स्वीट स्टोरी है, तो इसीलिए क्वेश्चंस भी लिमिटेड हैं। बट इफ यू आर अवेयर ऑफ द कंप्लीट कैरेक्टर्स, द कंप्लीट थीम एंड द स्टोरी, देन डेफिनेटली it would not be that difficult to answer these questions. Clear? All right, so let's discuss the very first question that is asked. So the first question says, what is Johnsey's illness? What can cure her, the medicine or the willingness to live? तो दो questions पूछे हैं. Number 1, what is Johnsey's illness? She is suffering from pneumonia. Clear? तो pneumonia क्या है? उनकी illness या बीमारी का नाम है. What can cure her? किस चीज से वो ठीक हो सकती हैं? Medicine से या willingness to live? सो ऑब्वियसली हमें पता है कि विलिंगनेस टू लिव इज समथिंग जिसकी वजह से उनका क्योर हम देख सकते हैं या इंप्रूवमेंट देख सकते हैं उनकी कंडीशन में, बिकॉज जो डॉक्टर हैं वो यही चीज बताते हैं स्यू को कि जॉन्सी जो है उन्होंने अपनी विल खो दी है, शी हैज लॉस्ट ऑल हर होप्स कि शी वुड लिव। तो जब तक उनमें वो विलिंगनेस नहीं होगी दैट शी वांट टू सर्वाइव, तब तक कोई मेडिसिन का भी असर नहीं दिखेगा किस पे, जॉन्सी पे। क्लियर? तो इसीलिए मेडिसिन नहीं बल्कि विलिंगनेस टू लिव वुड क्योर जॉन्सी। डन? ऑलराइट, लेट्स डिस्कस द आंसर। So Johnsey was suffering from pneumonia. She was suffering from pneumonia. अगर और भी बताना तो आप बता सकते हो. She fell ill in the month of November and she was suffering from pneumonia. But not in this question. Directly पूछा है तो डायरेक्ट बताना आपको नाम. But अगर generally आपको रिवाइज करना हो तो in the month of November she fell critically ill. Her willingness to live can cure her. And what can cure her? Her willingness to live. According to her doctor, she had made up her mind that she is not going to get well. और क्योंकि उनके डॉक्टर ने ही आके स्यू को बताया था कि जॉन्सी की जो विलिंगनेस है सर्वाइवल की वही नहीं है, होप ही छोड़ दिया उसने, इसीलिए कोई मेडिसिन का इफेक्ट नहीं दिख रहा है। सो अंटिल एंड अनलेस शी जस्ट इज विलिंग टू सर्वाइव, देन ओनली द मेडिसिन आर गोइंग टू वर्क, अदरवाइज शी वुड नॉट सी एनी इंप्रूवमेंट इन हर फ्रेंड। क्लियर? He says that medicines won't work if she does not want to live. तो हमने प्रूफ भी कर दिया यहाँ पे कि हम क्यों बोल रहे हैं कि मेडिसिन नहीं बल्कि willingness to live is something that can cure Johnsey, क्योंकि डॉक्टर की लाइन से यही है कि मेडिसिन काम ही नहीं करेंगी जब तक उसमें वो होप नहीं होगा, वो willingness नहीं होगी सर्वाइव करने की। क्लियर? ऑल राइट। Next question is, do you think the feeling of depression Johnsey has is common among teenagers? तो ये एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है कि आजकल के जो टीनेजर्स हैं, जो यंग बच्चे हैं, क्या उनके अंदर भी वो डिप्रेशन वाली फीलिंग बहुत कॉमन है जो कि हमें जॉन्सी में दिख रही है? सो डेफिनेटली ऐसा नहीं बोल रहे हैं एवरीबडी, बट कॉमन है। आजकल बच्चों का यही होता है कि बहुत ज्यादा प्रेशर है, एक तो सब में एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है, एवरीबडी वांट्स टू बी द बेस्ट, हर किसी को एक कुछ चीज अचीव करनी है, बेटर बनना है बाकी किसी भी जो भी उनका कोई फ्रेंड है या ग्रुप में मेंबर है, क्लासमेट है, नेबर है, तो हर किसी को बेस्ट होना है। और इसी चक्कर में वो एक जो प्रेशर है टू बी द बेस्ट, वो एक जो प्रेशर है टू जस्ट बी द फर्स्ट वन इन द कॉम्पिटिशन टू विन एवरीथिंग, उसकी वजह से क्या होता है धीरे धीरे कभी कभी सैडनेस या डिप्रेशन, सॉरो जो है वो आ जाता है बच्चों के माइंड में। सो डेफिनेटली वी कैन से दैट यस इट इज कॉमन, वी कांट डिनाई इट, बट फिर भी कुछ बच्चे होते हैं हु आर बोल्ड इनफ, who are smart enough and strong enough कि वो डील कर जाते हैं इन चीज़ों से, they have positivity in them, और फिर ये जो डिप्रेशन जैसे जॉन्सी के ऊपर हावी हो गया था, that overcome him, powered Johnsey's thoughts, so that is something जो नहीं होता है कुछ बच्चों के साथ, who have the strength or the strongness to just deal with it. Clear? सो ओवरऑल इस क्वेश्चन में आपको यही बताना है, येस वी डू अग्री, बट फिर भी कुछ बच्चे होते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी बताना है। एंड इफ इट इज अ वेरी लॉन्ग आंसर देन यू कैन डेफिनेटली डिस्क्राइब इट इन दिस वे दैट इट इज वेरी मच नेसेसरी दैट वी गाइज और द टीनेजर्स शुड हैव दैट पॉजिटिविटी इन देम, दे शुड ट्राई टू मोटिवेट देमसेल्व्स। देखो क्योंकि आजकल किसी के पास टाइम नहीं कि कोई आपको एनकरेज कराओ, मोटिवेट कराओ, इट इज यू हु हैज टू डू एवरीथिंग। सो इफ यू हैव दैट सेल्फ मोटिवेशन, इफ यू हैव that willingness, that positivity to excel, then definitely ये सब चीजें जो हैं वो हमें overpower नहीं कर सकती। Clear? All right. So yes, I think the feeling of depression Johnsey has is common among teenagers these days. So it is common. It is very true. Nowadays, it is very common that teenagers are getting depressed because of cutthroat competition. Because पहले इतना competition नहीं था, right? पहले it was you have to come first, second, third, job करनी है and all, so it was okay, it was normal. But nowadays everybody wants to be the best, और जो कि अच्छी बात भी है, तो एक cutthroat competition है, neck to neck competition है, and because of that there is this feeling of depression or sadness that is overpowering students or teenagers. Some of them live a lifestyle that is burdened by pressure to be the best in every aspect. तो कुछ होते हैं जो ये जो एक sort of हम बोल सकते हैं जो experience
एक्सपीरियंस करते हैं इस डिप्रेशन या सैडनेस को, वो कौन होते हैं? जिन्होंने अपनी लाइफस्टाइल ऐसी बना के रखी है कि उन्होंने अपने ऊपर एक बर्डन बना दिया है कि दे आर ओनली प्रेशराइजिंग देमसेल्व्स बाय थिंकिंग अगेन एंड अगेन दैट आई वांट टू बी द बेस्ट, आई वांट टू, पता एक वो होता है ना कि यू हैव टू विन फॉर द गुड रीजंस, वो चीज ना होकर हमें क्या होता है, वी वांट टू just remove the competition, हमें बेस्ट होना है इससे, we kind of compare that, we are not like we want to be the best for ourselves, clear? तो वो एक पॉजिटिव वे होता है जो मैंने अभी बोला, बट एक नेगेटिव वे जो हो जाता है वो क्या होता है अदर साइड, वो ये कि you kind of burden yourself only, you kind of pressurize yourselves by thinking that you want to be the best, clear? On the other hand, many of the teenagers who take life positively and face difficulties boldly never lose hope and proceed further. But कुछ students भी होते हैं, कुछ teenagers भी होते हैं ऐसे who are aware of the fact कि positively जो है deal करना situation के साथ, bold enough होना, smart enough होना, to kind of encourage our own selves, वो चीजें जिसमें होती हैं, they do not feel this depression or sadness. It is not like it is wrong to feel sad or to be depressed, नहीं ऐसा नहीं है, but you if you know कि ऐसा कुछ हो सकता है, so definitely you should try to inculcate those positive thoughts within yourself. You should try to think positively, optimistic होना is the key. Sometimes you can, there are lots of things we बोलते हैं key to success, but yes, positively dealing with the things, being optimistic is also one of them. तो ये चीज भी है यहाँ पर कि कुछ बच्चे जो हैं they don't lose hope and they kind of proceed further by thinking कि कोई बात नहीं, positively एक hope होता है उनके अंदर कि yes we would do it, clear? So yes, it is common, there are certain people who feel pressurized, but there are also the ones who deal with it positively. Done? All right. Next question is, Behar man has a dream. What is it? Does it come true? तो yes, definitely he had a dream, lifelong dream, और वो क्या था? To draw a masterpiece. और क्या वो फाइनली सही होती है? Does it come true? Yes, he is able to fulfill his dream. क्या होता है जब स्यू जो है वो बेहर मैन को बुलाने जाती हैं बिकॉज उनको एक ओल्ड माइनर का पिक्चर बनाना है, पेंटिंग करनी है, तो उनको एक मॉडल चाहिए, तो वो जाती हैं बट उनसे जाके डिस्कशन भी करती हैं. शी पोर्स हर आउट कि कैसे जॉन्सी उनकी फ्रेंड जो है शी हैड पिंड हर लाइफ और हर सर्वाइवल ऑन दिस आईवी लीफ, कि वो लीफ गिरेगी तो शी वुड ऑल्सो डाई. तो वो ये सब चीजें जब बताती है बेहरमैन को, ही फील्स दैट जॉन्सी इज बीइंग फूलिश, तो वो डिसाइड करते हैं टू गो एंड सी द सिचुएशन. तो जैसे ही वो पहुंचते हैं तो जॉन्सी तो सो रही होती हैं, बट जब स्यू जो है वो विंडो के बाहर देखती हैं कि वो लास्ट लीफ रखी हुई है एंड इट इज स्टॉर्मी वेदर, एनी टाइम इट कैन फॉल, ये सब देखकर बेहरमैन डज नॉट अटर अ वर्ड, बट वो अपने रूम में चले जाते हैं, अपने घर में चले जाते हैं. एंड देन दैट नाइट वो क्या करते हैं, वो येलो ग्रीन कलर्स, पेंट ब्रशेस, लैडर, लैंटर्न सब लेकर जाते हैं और इतनी भारी बारिश में, इतनी ज्यादा तेज बारिश में और ठंड में वो ये लीफ पहले ड्रॉ करके और वहां पे लगा देते हैं उस प्लांट पे. तो वो लीफ जो है असली नहीं है, वो एक पेंटिंग है, ये कोई समझ नहीं पाता. सो दोनों ही चीजें, जो रियल लीफ है और जो इनकी पेंटिंग है, दे बोथ लुक्ड सिमिलर. सो इंडीड इट वाज अ मास्टरपीस ऑल्सो. उसकी वजह से जॉन्सी की लाइफ जो है वो बच जाती है. शी अगेन रीगेन्ड दोज होप्स, शी रीगेन्ड द willingness to survive, और इस वजह से भी बोला गया है उसको क्या, masterpiece. Clear? So yes, he was able to fulfill his dream, and that is he drew the masterpiece of the ivy leaf. Done? All right. Behar man is a 60-year-old painter. He had a dream to paint a masterpiece in his life. तो उनकी क्या ड्रीम थी कि उनको एक masterpiece बनाना है अपनी लाइफ में. Yes, it ultimately comes true when he paints the last leaf on an ivy creeper, and that painted last leaf seems to be a real one. So definitely he was able to paint a masterpiece, and that was of this ivy leaf, जो कि क्या है, एक ऐसी पेंटिंग थी जो कि सेम लग रही थी रियल लीफ जैसी. So इसीलिए ये क्या था, एक masterpiece. Clear? All right. Next question is, what is Behar man's masterpiece? What makes Sue say so? तो क्या है मास्टरपीस, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बट स्यू ऐसा क्यों बोलती हैं जॉन्सी से कि यस वो उनका मास्टरपीस है? नंबर वन, बिकॉज किसी को भी समझ नहीं आया था, जॉन्सी को भी समझ नहीं आया था दिनों तक, कि वो जो पेंट लीफ है, जो अभी भी है लास्ट लीफ, वो बल्कि क्या है, एक पेंटिंग है. तो वो इतनी रियल थी कि वो भी मेकआउट नहीं कर पाती हैं. बीइंग अ आर्टिस्ट शी कुड डू इट, बट शी वाज आल्सो नॉट एबल टू मेक इट आउट दैट इट वाज अ पेंटिंग. तो इसीलिए भी मास्टरपीस है. दूसरी बात, स्यू इसीलिए भी बोलती हैं इसे मास्टरपीस बिकॉज उसकी वजह से उनकी फ्रेंड जो है वो वापस से एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक, देन वो विलिंगनेस टू लिव जो है वो वापस आ जाती है जॉन्सी में. शी वॉज एबल टू सर्वाइव नाउ, शी बिकेम पॉजिटिव. तो इन सब रीजंस की वजह से भी वो जॉन्सी को बोलती हैं कि वो क्या है, एक मास्टरपीस है. क्लियर? ऑल राइट.
So Bear Man was a 60-year-old artist, had a dream to paint a masterpiece. ठीक है, तो आप पहले इंट्रोडक्शन दे रहे हो, फिर बताओगे masterpiece क्या है. When Bear Man heard from Sue that Johnsy had said that she would die when the last leaf on the ivy creeper falls, he secretly painted a leaf on the creeper when the last leaf had fallen. तो जैसे ही उनको पता चलता है स्यू के थ्रू कि जॉन्सी ने अपनी लाइफ, अपना सर्वाइवल इस पे बेस कर दिया, इस पे डिपेंडेंट कर दिया है कि जैसे ही लास्ट लीफ वुड फॉल शी वुड ऑल्सो डाई. तो इससे उनको जैसे ही ये चीज समझ आती है तो ही अंडरस्टैंड्स कि उन्हें क्या करना है, और वो क्या करते हैं, उसी रात को वही लीफ की पेंटिंग बनाकर उस क्रीपर प्लांट पे लगा देते हैं. His painting of an ivy leaf was his masterpiece which saved the life of Johnsy. तो क्या था masterpiece? वो painting of the ivy leaf जिसकी वजह से जॉन्सी की लाइफ बची थी, सर्वाइव कर पाई वो, और वही पेंटिंग को क्या कहा गया है, masterpiece. It was such a painting that it was not easy to make out whether the leaf was real or it was just a painting. और वो पेंटिंग इतनी रियल थी, इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई थी कि कोई भी नहीं बता सकता था कि वो रियल लीफ है या फिर वो पेंटिंग है. Sue called it a masterpiece as due to it Johnsy felt energetic and rekindled her willingness to fight her illness and life. तो इस तरीके से वो जो है ये इसलिए भी बोलती है उसको मास्टरपीस बिकॉज उसकी वजह से उनकी फ्रेंड जो है वापस से एनर्जेटिक हो पाई, शी रीकिंडल, वो वापस से जगा पाई उस विलिंगनेस को टू लिव एंड टू फाइट विथ हर इलनेस एंड लिव इन हर लाइफ. तो वो चीज़ें भी हुई, इस वजह से भी यू इसको मास्टरपीस बोलती हैं. और एक जो ऑब्वियस रीजन है वो क्या है, ये लीफ की जो पेंटिंग है वो बिल्कुल रियल लग रही थी. इट वॉज नॉट एट ऑल लुकिंग लाइक इट्स जस्ट अ पेंटिंग. क्लियर? सो दिस इज हाउ वो उनका मास्टरपीस बनाते हैं, उनका मास्टरपीस किसे कहा गया है एंड क्यों यू बोलती हैं उस चीज़ को मास्टरपीस. क्लियर? ऑल राइट. So with this we finally come to an end of the topic, that is the NCERT solutions of the questions given in the chapter The Last Leaf. So I hope questions limited से थे, बहुत easy से थे, but you now know how to answer the questions based on this chapter. So overall जो एक value based question भी दे दिया and also बाकी के जो questions वो तो direct ही थे NCERT से. This chapter is very easy. There is nothing difficult about it, but it is a very good chapter. So I hope आपको पूरा explanation, summary और सारे questions के जो भी answers हमने discuss किए हैं वो सब clear हो गए हैं. तो in the next video we are going to meet with the next chapter. Till then take care of yourself. और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. Thank you so much for watching. Bye.